हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं मेरे सारे के सारे अड्डा पंटर्स? जल्दी से थम्स अप कर दीजिए अगर आपको मेरी आवाज बिल्कुल सही से सुनाई दे रही है, और अगर मैं दिखाई दे रहा हूं तो दिल भी बना दीजिए। जल्दी से जल्दी बेटा। आज की क्लास हमारे पास होने वाली है थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली। बहुत सही। गुड आफ्टरनून। लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। यस यस यस, बहुत सही, बिल्कुल सही है बेटा। तबियत बस थोड़ा सा गला खराब है, और सारे टीचर्स का जनरली जैसे ही सीजन चेंज होता है सबसे पहले टीचर्स की हालत टाइट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा गला बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुका होता है बोल बोल के, तो हमारी थोड़ी सी जो भी तबियत खराब होती है वो गले से ही इनिशिएट होती है। तो अभी थोड़ा सा है, सीजन ठीक होते ही हो जाएगा ठीक। बहुत सही, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू, बहुत सही। चलो, तो मेरा नाम राजवंत सिंह है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई बैच में। आज हमें करना है बेटा लेक्चर नंबर 3, जो है बेसिक मैथमेटिक्स, जो कतई बेसिक्स नहीं लग रही है, बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, श्लोक को समझाए समझाए भाई साहब हमारे प्राण बिल्कुल निकल चुके हैं, लेकिन फिर से हम दोबारा से समझा देंगे। ग्राफ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री आज हमारा टॉपिक होने वाला है, तो शुरू किया जाए भाई। हाँ यस, तो मैं अगर आज की बात करें तो आज हमारे पास जो टेबल ऑफ द कंटेंट है, ठीक है, कुछ बच्चे यहां पे सिर्फ नोट्स बना रहे हैं और उनको ये लगता है बाद में बेच के पैसा वसूल लिया जाएगा। हाँ, क्योंकि भाई समझ तो कुछ आ नहीं रहा उनको, और समझ नहीं आ रहा है तो हम कैसे करें। पापा जी ने हमारा 4,000 रुपए दिया है, पापा जी तो खाल उधेड़ देंगे हमारी अगर हम नहीं देंगे तो, है ना। तो सिर्फ बच्चे नोट्स पे छपोड़े बने पड़े हैं। क्या बने पड़े हैं? छपोड़े। एक होते हैं दूसरे वाले और एक होते हैं छपोड़े। छपोड़े मीन सिर्फ छापते। उनको यह है किसी तरीके से नोट्स अच्छे से बना लिए जाएं और मार्केट में इनका जीरोक्स करके किताब बना के बेची जाए, मार्केट से पैसा कमाया जाए, है ना। हाँ, यही चल रहा है कई लोगों का। इसीलिए हम आपकी मदद कर देते हैं कि भाई कुछ बच्चे होते हैं जो छपोड़े होते हैं, लेकिन वो छापते समय दिमाग नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट हम आपको बता दे रहे हैं जिससे आप इंडेक्स बना पाए अपनी किताब में, जब मार्केट में बिकेगा। अब कहेंगे कि भैया इस मार्केट में ये किताब ऐसी आई जिसमें इंडेक्स ही नहीं है, ही हंसेंगे, इसलिए हम पहले बता रहे हैं। आज हम लोग ग्राफ्स कंटिन्यू करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री है, फिर सीरीज एंड वॉल्यूम एंड एरिया। ठीक है, हाँ। कुछ बच्चे यही है, पैसा वसूल चाहिए, पढ़ा भी दे और बाद में नोट्स बेच के वापस 4,000 रुपए, इतना तो रद्दी बना ही देंगे हम लोग, हैं। हाँ भाई देखो, फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा सिलेबस है, केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा है, मैथ्स में भी बहुत ज्यादा है, तो इतना सारा 10-10 कॉपी फिजिक्स में भरेगा, 10-20 उसमें भरेगा, तो पैसा बनाया जाए, हैं। हाँ, यही प्लान है करोड़पति बनने का। चलिए, तो आज का लेक्चर हम लोग शुरुआत करने से पहले हमारे प्राण जिस टॉपिक ने निकाल रखे हैं दैट इज स्लोप। आप स्लोप समझ ही नहीं पा रहे हैं या फिर हम समझा ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक क्विक सा रिवीजन दे देता हूं। ये समरी जब भी आएगा ना तो समझ लीजिए हमारी हालत मरी मरी हो गई है। क्यों? हमें जोड़ जोड़ के बताना पड़ रहा है हम क्या समझाए हैं आपको। तो कभी भी अगर हम समरी बता रहे हैं दैट मीन सर परेशान हो चुके हैं, हमने ऐसे ऐसे डाउट पूछ लिए हैं। ठीक है, और अच्छा एक और बात है आज की क्लास में, ठीक है, हाँ लैग आ रहा है कुछ बच्चों को, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है उसको ऑटो मोड में डाल दीजिए। आज आपको वीडियो की क्वालिटी सेट करने का आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, तो आप उसको ऑटो मोड में डाल दीजिए, ऑटो। ठीक है, हाँ, आप भी ऑटो में चलते हैं, नेट को भी ऑटो में डाल दीजिए, धीरे धीरे चलता रहेगा मामला। हाँ ठीक है, लैग सब में तो नहीं आ रहा, देखो आधे हंस रहे हैं यहाँ पे, दांत फाड़ रहे हैं। हाँ, वीडियो चल रही है भाई साहब, यहाँ टेक्नीशियन बैठा रखा हमने, एक्सपर्ट बैठा रखा है, ये तो तुम झूठ लिख रहे हो ना। हाँ हाँ, डिरेल मत करे भाई, कॉपी बनानी है आपको, नोट्स बनाने हैं, छापने हैं, बेचना है बाद में, तो प्लीज लैग मत लिखिए, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको मिलेगा। तो भाइयों और उनकी बहनों, आज हम लोग जो समरी करने वाले, ठीक है, हाँ, नो ऑटो क्या होता है? ऑटो, ऑटो का ऑप्शन आ रहा होगा ऊपर, आप देखो एक ऐसे करके होगा, ठीक है, हाँ, नीचे साइड में आ रहा होगा एक ऑटो 144p 240p 360p, तो उसमें आप ऑटो मोड में डाल दीजिए और चुपचाप आपका नेट बच जाएगा। ठीक है, नेट का भी पैसा कम से कम लगाइए। हाँ हाँ, बढ़िया मामला सेट हो लिया। हाँ, रात को मूवी चलेगा, नेट यहां बचाया जाए। हाँ हाँ, आधे बच्चे तो बिल्कुल लड्डू फूट गया होगा, अरे आज हम मूवी देखेंगे। अरे हाँ, सैटरडे संडे और आ रहा,
मजा आ गया है। देखो लैग आ गया भाई, मेरे आंख पे गोल गोल घूम रहा। बच्चे सही थे, हम उनके मजे ले रहे हैं। तुम भी ऑटो पे डाल दो। क्या हो रहा है? लैग आ गया क्या? भाई देखो, हमारी इज्जत कोई ना करे। अभी हम बोल रहे हैं पब्लिकली कि भाई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, उसी समय आंख पे ऐसे गोल गोल घुमाने लग गए भगवान। ठीक है, जहां हम थोड़ा सा बांड बनने की कोशिश करते हैं ना, वहीं पे हमारे सारे बांड तोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत है चटर पटर, ऊपर नीचे चलता रहता है। हमारे अंटर पंटर इतने पैसे में बस इतना ही मिलेगा जी, थोड़ा सा एडजस्ट करिए। ठीक है, हाँ ओके, चलिए थोड़ा सा एडजस्ट आप भी करिए। चलते हैं आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है भाई, देखो हम लोग जब स्लोप के बारे में बात कर रहे थे तो दो तीन चीजों के आपके बारे में ध्यान रखना है। अगर हमारा हाथ ऐसे, लाइन ऐसे है तो स्लोप 0 है। लाइन अगर ऊपर उठ गई, मतलब एक्स एक्सिस से अगर ऊपर की साइड ऐसे उठ गई है तो स्लोप पॉजिटिव है, और ऐसे अगर नीचे चली गई है तो स्लोप हमारे पास नेगेटिव है। क्या आप इस पॉइंट को समझ पाए कि स्लोप पॉजिटिव मतलब लाइन ऊपर की डायरेक्शन, और स्लोप नेगेटिव मींस लाइन नीचे की डायरेक्शन? क्या इस पॉइंट को समझ पाए? थम्स अप कर दीजिए। हाँ बोलो भाई, क्या आप इस पॉइंट को, पहले ये समझो कि स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव, साइन को जरा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ भाई। हाँ ठीक है, देखो यार, अगर हमारे लिए m 0 है, अभी हम m की वैल्यू 0 करेंगे। ठीक है, m की वैल्यू 0 है तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है ऐसे, अगर मेरा स्लोप अगर पॉजिटिव होगा तो लाइन ऊपर की डायरेक्शन में इंक्लाइन रहेगी, तो ये सारी स्लोप पॉजिटिव है। और अगर मेरे लिए m की वैल्यू यहां पर हमारे लिए 0 थी, ठीक है, m की वैल्यू हमारे लिए यहां पर 0 है, लाइन एक्स एक्सिस, अब ये नहीं सर ये तो एक्स एक्सिस पे नहीं, अरे भाई ये लाइन एक्स एक्सिस से अगर ओरिएंटेशन नीचे की डायरेक्शन में आ जाए, जैसे ये समझना, ये लाइन नीचे की डायरेक्शन में ओरिएंटेशन में, तो हमारे पास स्लोप नेगेटिव है। और जैसे जैसे आप देखोगे ये मोर नेगेटिव स्लोप होता जा रहा है, ये और नीचे होगी तो और ज्यादा नेगेटिव है। क्या आपका ये वाला पॉइंट क्लियर है? थम्स अप कर दीजिए। बहुत सही, यस, हाँ ठीक है, ओके राइट। अब हमारे पास दो टाइप की स्लोप हैं जिन पे देखो, स्लोप 0 और स्लोप इनफाइनाइट में तो कोई पंगा ही नहीं है। स्लोप 0 एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0, और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर या वाई एक्सिस के लिए पैरेलल है तो स्लोप इनफाइनाइट, उसमें तो कोई पंगा ही नहीं है। अब स्लोप सबसे पहले देखना है आपको, अगर लाइन ऐसे है ऊपर की डायरेक्शन में है तो स्लोप पॉजिटिव है, पहली बात, ये बात तो आपको क्लियर रखनी है। ठीक है, स्लोप पॉजिटिव। अब किसकी स्लोप ज्यादा है? मोर इज द एंगल, मोर इज द एंगल, मोर इज द स्लोप। ये आप याद रखना, क्यों? क्योंकि आप यहां पे निकालेंगे tan θ1, ठीक है, और यहां निकालेंगे आप tan θ2। ध्यान से समझना, हमारे पास जैसे जैसे एंगल बढ़ता है tan θ की वैल्यू बढ़ती है तो इस लाइन का ज्यादा स्लोप होगा। तो आप ये कंसेप्ट याद रख सकते हैं, पॉजिटिव स्लोप में मोर इज द एंगल, मोर इज द स्लोप। बोलो भाई दिल बना के, क्या आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया? हाँ बोलो भाई, इनको तो ये ऑप्शन देना ही नहीं चाहिए, सही बता रहा हूं, इनको ना ये ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए कि आप वीडियो क्वालिटी अपना सेट कर ले। आधे लैग लिखेंगे, आधे कहेंगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, अब नेगेटिव स्लोप में पंगा है, जरा ध्यान से समझना। ठीक है, मैंने आप सभी लोगों के डाउट्स बताए हैं, और कुछ बच्चों ने जो पिछले लेक्चर थे, जो लास्ट लेक्चर था कल का, हाँ कल का, उससे पिछला वाला जो लेक्चर था उसमें कुछ बच्चों ने डाउट पूछे थे ट्यूसडे वाले में, और मुझे लगता है शायद उनको जवाब मिल गए होंगे कल के लेक्चर में, लेकिन अगर नहीं मिले तो जरा ध्यान से समझना। भाई देखो, लाइन अगर नीचे की डायरेक्शन में, सबसे पहले आपको ये देख के पता लग जाना चाहिए नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप मींस कोई भी लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस से नीचे की डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, ये एक्स एक्सिस से नीचे की डायरेक्शन में हमारे पास ओरिएंटेड है, ये हमारे लिए नेगेटिव स्लोप। अब बात आती है किसका स्लोप नेगेटिव है ज्यादा, विच हैज मोर नेगेटिव स्लोप। अब बच्चे क्या करते हैं, नंबर लाइन लगाने लग जाते हैं। नंबर लाइन से नहीं देखना है, मैं बता चुका हूं, नंबर लाइन आपको कंफ्यूज करेगा, नंबर लाइन का कंसेप्ट नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव आपको बस ओरिएंटेशन बताएगा, पॉजिटिव क्या बताएगा ऊपर की डायरेक्शन, नेगेटिव क्या बताएगा नीचे की डायरेक्शन। वैल्यू आपको देखनी है,
जिसकी वैल्यू ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। अब यहां पर दो तरीके थे, मैंने आपको बताया नेगेटिव स्लोप निकालने के दो तरीके हैं। मैं पर्सनली इसको ज्यादा प्रेफर करता हूं यूज करना। क्यों? क्योंकि इससे आसानी से निकल जाता है। मेथड वन क्या था, जैसे मान लो एग्जांपल लिया था 120 डिग्री एंड 150 डिग्री। अगर आप tan 120 निकालते तो -√3 आता, और tan 150 निकालते, मैंने आपको निकालना सिखाया है, -1/√3 आता। नेगेटिव आपको क्या बता रहा है, लाइन नीचे की डायरेक्शन में ओरिएंटेड है और √3 की वैल्यू 1.73, इसकी वैल्यू 1 से छोटी होती है। मोर नेगेटिव स्लोप इसका आएगा। ये 120 डिग्री हमारे पास ऐसे है, अगर मैं आपको बोलूंगा तो आपको अरे भाई बहुत ज्यादा स्टीप है, बहुत ज्यादा स्टीप है, इसकी स्लोप हमारे पास ज्यादा है। या तो आप ऐसे देख लो, जब आप वैल्यू निकाल लोगे तो अपने आप पता लग जाएगा। यहां पे डोंट थिंक ऑफ नंबर लाइन, नंबर लाइन का नहीं सोचना है। ये नेगेटिव क्या बता रहा है, नीचे की डायरेक्शन, √3 की वैल्यू 1 पर, ये वाली वैल्यू ज्यादा है तो इसका स्लोप हमारे पास ज्यादा है। या तो आप ऐसे कर लो। दूसरा तरीका है कि आप ये वाला एंगल ना नाप के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी ऐसे घूमती है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाप लो। अब एक बच्चे ने पूछा, सर 2-3 बच्चों ने पूछा, सर ये वाला एंगल आपने निकाला कैसे? अरे लीनियर पेयर यार, ये एक लाइन का लीनियर पेयर 180 डिग्री होता है, ये 150 है, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये 30 डिग्री हुआ। और लीनियर पेयर अगर ये 120 है तो ये 60 डिग्री हुआ यार। अब ये मत बोलना ये भी सिलेबस से हटा दिया था, है? लीनियर पेयर हमारे पास एक लाइन पे 2 एंगल्स का या 3 एंगल्स का समेशन हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये 150 है, इधर से 150 है तो इधर से 30 डिग्री हुआ। दूसरा तरीका यह है, आप सीधे इसका अगर स्लोप निकालना है तो आप माइनस पहले लगा लो, मैं यहां पे लिख देता हूं। दूसरा मेथड में आप ये वाला एंगल लेके सीधे -tan 30 आप सीधे कर लो। -tan 30 इज -1/√3 आ गया, इसी वाले का 150 वाले का। और इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो -tan 60 आप ऐसे देख लो तो -√3, आपको डायरेक्टली वैल्यूज मिल जाएंगी आपको। अच्छा लीनियर पेयर भी डिलीटेड है, अच्छा कहीं मैथ्स तो डिलीटेड नहीं था, हैं? कहीं मैथ्स तो डिलीटेड नहीं था, पागल इंसान। हमारे पास देखिए, या तो आप ये वाला एंगल नापिए, स्टेटमेंट में जो था उस एंगल के हिसाब से सॉल्व करिए, फिर आप माइनस से कंफ्यूज मत करना, नंबर लाइन का मत सोचना, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसका स्लोप ज्यादा है। या तो ये कर लो। दूसरा तरीका ये है कि आप क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहे हो जो एंगल, वो वाला एंगल सीधे ले लो और माइनस पहले से लगा लो, क्योंकि आपको पता है ये नेगेटिव स्लोप है, और tan 30 आप लगा लोगे डायरेक्टली, आपको इसका वाला ये वाला मिल जाएगा, इसका ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, सी एंगल इन क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स। अगर आप पॉजिटिव एक्स से क्लॉकवाइज सेंस में, पॉजिटिव एक्स से क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हो, मोर इज द एंगल, मोर इज द नेगेटिव स्लोप। सिंपल सी बात, जो ज्यादा एंगल गया, देखो ये ज्यादा एंगल गया इसका स्लोप ज्यादा है, ये कम एंगल गया इसका स्लोप कम है, ये ज्यादा एंगल गया इसका स्लोप ज्यादा है, ये कम एंगल गया इसका स्लोप कम है। क्लियर? हाँ क्लियर। अरे बेटा 10वीं का भी हम फोन लगा देंगे अलग सर को और बोलेंगे कि भैया इनका 10वीं का मैथ्स का पैसा भी हमारे को में जोड़ दीजिए। हाँ फ्री फंड में 10वीं भी पढ़वा रहे हैं हमसे। बेटा अभी ज्यादा मत बोलिए कि हमारा ये डिलीटेड था ये भी पढ़ा दीजिए, अभी अलग सर को पता लगेगा सब जुड़वा देंगे, अभी हम बोलकर सब जुड़वा देंगे, 5 रुपये जोड़ देंगे इसका सब में, जो आप हमसे 5 रुपए मांग रहे थे ना, अभी तो चले हिसाब बराबर। ठीक है, सर्वे सर बोल दिए थे तो हमने तुम्हें 10वीं का 90 डिग्री से ज्यादा एंगल का कैलकुलेशन सिखा दिया 5 रुपए में। अब इससे ज्यादा अगर आप मांगे तो बेटा हाँ सबका अकाउंट डिटेल है यहां पर, ऑटोमेटिक डेबिट कर लेंगे 1-1 रुपया सबका। ठीक है, ज्यादा नहीं, 10वीं पढ़ाने के लिए नहीं लिया। चलिए ओके क्लियर। तो भाई देखो दो सिंपल सी चीज, लाइन अगर ऊपर है पॉजिटिव स्लोप, ज्यादा एंगल है ज्यादा स्लोप, लाइन अगर नीचे की डायरेक्शन में है नेगेटिव स्लोप, ज्यादा एंगल है ज्यादा नेगेटिव स्लोप। इतना समझ आ गया भाई, ज्यादा एंगल ऊपर भी ज्यादा स्लोप, ज्यादा एंगल नीचे भी ज्यादा स्लोप, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव। सिंपल सी बात, इतना समझ आ गया? हाँ या ना में बता दो यार, हैं? हाँ या ना में बता दो। एक बच्चा कैलकुलेशन कर रहा कितना पैसा आ जाएगा। तुम बेटा यही पनवाड़ी की दुकान में बैठ के ना यही जोड़ना। ठीक है, 5 रुपए का ये बेचे हैं, पान बेचे हैं, 5 रुपए का हमारा लाली पाप बिका है, यही जोड़िएगा। क्लियर? बहुत से। अब
स्ट्रेट लाइन में भी बच्चों ने भाई साहब ऐसे स्ट्रॉ लगाया, ऐसे हमारी खोपड़ी में खून चूस गए भाई साहब। ये बेसिक सी चीज नहीं समझ आई। एक स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है, ध्यान से सुनिए, एक जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उसमें y और x की दोनों पावर, ध्यान से समझना, ठीक है, बोथ x एंड y हैज पावर 1। x और y दोनों की पावर हमारे पास 1 होती, ठीक है। आपको कैसे पता लगेगा? स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, इलिप्स है, दोनों की पावर देखना, अगर 1 है तो ये आपके लिए स्ट्रेट लाइन है। अब जरा देखना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये m क्या है? x का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ m इज कॉल्ड स्लोप। अगर ये कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव आ गया तो लाइन ऊपर की डायरेक्शन में होएगी, अगर ये नेगेटिव आ गया तो लाइन नीचे की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। फिर ये जो कांस्टेंट है इसको कहते हैं इंटरसेप्ट, वेयर लाइन कट y एक्सिस। अब c की कांस्टेंट की वैल्यू 0 अगर हुई तो ओरिजिन से जाएगी, अगर c की वैल्यू नेगेटिव हुई तो नीचे, c की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो ऊपर कट करेगी। समझ आया? दिल बनाओ भाई, बोलो भाई। मैंने दोबारा, कई बच्चों के जो डाउट्स है मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है, ठीक है। कांस्टेंट अगर आपका पॉजिटिव है तो लाइन कहीं ना कहीं ऊपर कट करेगी, कांस्टेंट अगर नहीं है तो ओरिजिन से पास करेगी, कांस्टेंट अगर नेगेटिव है तो नीचे कहीं कट करेगी। सर इनमें से कौन सा पॉइंट आप रफ ग्राफ बनाना है? कोई सा भी पॉइंट ले ले, एक्स के कोफिशिएंट से आपको देखना है, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ऊपर, नेगेटिव हुआ तो नीचे। सर 0 हुआ तो ऐसे, इनफाइनाइट हुआ तो ऐसे। बहुत सही। अब जरा ग्राफ मैं आपको 4 दे रहा हूं, ये ग्राफ, इनका रफ ग्राफ बना लीजिए सबसे पहले। अब चेक करते हैं कौन कौन मेरे वर्ड्स को समझ पाया। सारे के सारे अंटरपंटर, सबसे पहले मैंने 4 इक्वेशंस दी हैं, इन चारों इक्वेशंस के रफ ग्राफ आपको प्लॉट करने हैं। प्लॉट दी रफ ग्राफ। एक बच्चे ने पूछा था सर वैल्यू डाल के बना सकते हैं? बेटा आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन पंगा क्या है, जब आपके जेई के क्वेश्चंस जो आते हैं ना उसमें आपकी वैल्यूज डाल के नहीं होती, ठीक है। कई बार होती, कई बार नहीं भी होती है। आपको रफ प्लॉट देखते ही ऑप्शन पता लग जाए, क्योंकि आप वैल्यूज डालोगे तो आपको ज्यादा समय लगेगा। ये इंटरप्रिटेशन है, आप ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर सकते हैं। अच्छा इसका स्लोप नेगेटिव है, ये तो इक्वेशन ही नहीं होगी, इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ये नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको इंटरप्रेट करनी है। प्लॉट दी रफ ग्राफ, चलिए प्लॉट दी रफ ग्राफ। हमें एक रफ ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है। चलिए डन डन। सर वीडियो नहीं चल रहा तो कमेंट कैसे कर रहे हो बे? बेटा रिफ्रेश कर लीजिए या फिर बाहर जाके दोबारा आ जाइए। आपका जो वीडियो क्वालिटी का मोड है उसको ऑटो कर लीजिए, ठीक है। नेट अपने आप जो आपका फ्लक्चुएट करता है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। कभी आपको ब्लर दिख रहा है, 2 मिनट रुक जाइए, आपका नेट खराब आ रहा था तभी आपको लैग दिखता था, खराब आ रहा था, वो एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिए। ओके डन। अब जरा देखो भाई, सीरियसली पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। चलिए देखो, इस इक्वेशन में जनरली बच्चों से गलती होती है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। आप डायरेक्टली प्लॉट मत करिएगा, आप इसको ऐसे लिखिए 2x इज इक्वल टू माइनस 3y प्लस 6। और अच्छा y वाले को अलग कर लेंगे, 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6। y की बात करें तो माइनस 2/3x प्लस 2। आप हमेशा जनरल इक्वेशन में ग्राफ को लेके आए, तब आप देखें तो इसका x का कोफिशिएंट जो ये है, दिस इज योर स्लोप। जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है दैट इज स्लोप, और ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। और ये जो है कांस्टेंट जो है, दिस इज योर इंटरसेप्ट। और ध्यान से देखें तो इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव मतलब कहीं ना कहीं इधर कट करेगा। अब इधर से लाइन कितनी बना सकते हो, जरा ध्यान से देखो। सर मैं ऐसे बना सकता हूं, ये स्लोप 0 हो गया। सर मैं ऐसे बना सकता हूं, ये स्लोप पॉजिटिव हो गया। सर मैं ऐसे बना सकता हूं, ये स्लोप नेगेटिव हो गया। हमें क्या चाहिए? नेगेटिव स्लोप। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, ये इधर कट करेगा और नेगेटिव स्लोप आपने बना दी। किस किस का मैच कर गया आप बताओ? किस किस का मैच कर गया बताओ भाई? आपके सर ये इतना आसान आएगा बेटा। आप ये जो इक्वेशंस है ना, ये आप काइनेमेटिक्स में डिराइव करेंगे। काइनेमेटिक्स में डिराइव करने के बाद आपसे ग्राफ पूछा जाएगा, आपको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कौन सा ग्राफ होगा। मैच। अब जिन्होंने यहां पे कहा कि सर x का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, बेटा
कभी भी आप सबसे पहले ये इक्वेशन कैसे मैच करेंगे, स्लोप वहां पे 2 नहीं है, दिस इज दी जनरल इक्वेशन। आप हमेशा जनरल इक्वेशन में पहले लेके आएंगे, फिर आप अपनी एनालिसिस करेंगे। हमेशा y को सेपरेट आउट करिए, इस फॉर्मेट में ले आइए, फिर आप एनालिसिस करिए। बहुत सही है, लव यू बेटा। सभी बच्चों का, मेजॉरिटी बच्चों का सही है। जिन बच्चों ने ये वाली गलती करी थी कि सर इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप ऊपर बना दिया है, सॉरी लिख के भेजना जरा, देखें कितने बच्चों ने गलती करी थी। नॉट मैच, रॉन्ग, क्योंकि आपने डायरेक्टली बना दिया। अब स्टार मार्क करो, ये गलती एग्जाम में नहीं करनी कभी भी। अगर आपको देखो पावर दोनों की 1 है, x की भी 1 y की भी 1, देखते ही पता लग जाना चाहिए स्ट्रेट लाइन होगा। ऑप्शंस में अगर कहीं पैराबोला कुछ आ जाए नहीं सिलेक्ट करना। अब कौन सी लाइन को, हाँ कई सारे बच्चों ने गलती करी बेटा। अब ये आप स्टार मार्क कर लो, ये गलती ही एग्जाम में रिपीट नहीं करनी। आप हमेशा पहले जनरल इक्वेशन में लाओगे। जनरल इक्वेशन में y इज इक्वल टू mx प्लस c था, y का कोफिशिएंट 1 रखना है, ठीक है। तो आपने y को इधर रखा, इसको इधर ले गए, ऐसे आ गया, और ये 3 को डिवाइड कर दिया, y इक्वल टू mx प्लस c। तो m आया नेगेटिव, तो अब आपने नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट से पास करा दिया। कोई नहीं बेटा, कई बच्चों से गलती हुई, लेकिन ये गलती अब आपको करनी नहीं है एग्जाम में। ये मेरे से भी गलती हुई थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया, ठीक है। एक बार मैंने ऐसी प्लॉट कर दिया था, ध्यान से देखा नहीं। अच्छा, x का कोफिशिएंट, जब मैं 11th पढ़ रहा था, x का कोफिशिएंट 2 है, पॉजिटिव स्लोप, टक टिक कर दिया, गलत हो गया। आप हमेशा पहले जनरल फॉर्म में लाएंगे, फिर करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये वाली इक्वेशन है, इसको प्लॉट करने के लिए आप करेंगे y इज इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। सेकेंड ग्राफ के लिए हमारे पास y इज इक्वल टू -3/2x -2, ये आएगी इक्वेशन। आप 2 से डिवाइड, -2 से डिवाइड करेंगे तो ये y बन जाएगा, -3/2x और -2। तो जरा ये देखना, इंटरसेप्ट, ये आपका इंटरसेप्ट, c की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, दैट मींस कहीं ना कहीं यहां कट करेगा। कांस्टेंट से आपको ये पता लगेगा कि ओरिजिन ऊपर या नीचे, ये नेगेटिव, और ये आपका स्लोप है, स्लोप भी आपका नेगेटिव, तो मतलब कुछ ऐसे। क्लियर? क्लियर? हाँ बोलिए, क्लियर। आप यहां पे क्या करेंगे, y का कोफिशिएंट बंद करना है, -2 से डिवाइड करेंगे तो -3/2x और -2 हमारे पास ये बन जाएगा। तो इंटरसेप्ट नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, ऐसी लाइन आ जाएगी। क्लियर? बहुत सही। y इक्वल टू एक्स, सर अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ जाए y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स में आपका कांस्टेंट 0 हो गया, ऐसे ही तो हुआ ना। तो आप यहां पे कह सकते हैं ये जो आपका कांस्टेंट है, दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, और यहां पर 1 है, स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप आपकी जो m है दैट इज +1, पॉजिटिव, पॉजिटिव है। तो c 0 है तो यहां पे कट करेगा, पॉजिटिव लाइन। अब देखो 0 स्लोप की बनाते तो ऐसे, पॉजिटिव स्लोप ऐसे, आपका आंसर आ गया। क्लियर? बहुत सही यार, बहुत सही। y इक्वल टू -5x, तो y इक्वल टू -5x प्लस 0 लिख सकता हूं, यह आपका इंटरसेप्ट हो गया। इंटरसेप्ट बताता है कहां पे कट करेगा। अब ये आपका आ रहा है 0 मींस ओरिजिन पे कट करेगा। ये है आपकी स्लोप, और अगर आप स्लोप देखें तो -5 है एंड दिस इज नेगेटिव, तो नीचे की डायरेक्शन रख के आप ग्राफ बना दे, खत्म। किसके चारों के चारों मैच थे, 4/4 किसके आए, 4/4 किसके आए भाई। जो बच्चे रो रहे हैं बेटा, परेशान होने वाली बात नहीं, बहुत आसान सी बात, ठीक है। और मैं भी बता रहा हूं, जो इसको लाइटली लेगा और इसमें बैकलॉग बनाएगा, काइनेमेटिक्स हाथ से ऐसे उड़ जाएगा। आपको सर ये क्या हो रहा है, ये यहां आपको लग रहा है ये मैथ्स चल रही है, लेकिन एक्चुअली में इसके पीछे बहुत भयंकर फिजिक्स आने वाली है, बहुत भयंकर। तो इसको समझ गया ना, देखना खट 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 जेई के क्वेश्चन करवाऊंगा, खट 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 खट। मेजॉरिटी 4, कई बच्चों के 3 में, ख्याल फर्स्ट वाला ही बच्चों ने गलत किया है। अब मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, लेट्स मेक, ये आपका होमवर्क था, लेट्स डिस्कस कि किसके हमारे पास 4/4 इसमें भी आते हैं। तो पहला वाला हमारे पास है y इक्वल टू √3x + 4। तो मैंने कहा यार ये तो इंटरसेप्ट है, ये पॉजिटिव है, ये स्लोप है, ये भी पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट यहां कहीं होगा, एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट यहां कहीं, और स्लोप पॉजिटिव ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है। सेकंड बी वाला अगर मैं देखूं तो y इज इक्वल टू -x, यहां पर दे ही रखा है, तो इंटरसेप्ट आपका 0,
स्लोप आपका नेगेटिव ऐसे आ गया। ठीक है, हमारे पास सी ऑप्शन y इक्वल टू -x+5। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे m की बात करूं, स्लोप की बात करोगे -1, सी की बात करोगे 5, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे लिए अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट जो है फोर्थ या डी, दैट इज, अब हमारे पास बात करें x/6 प्लस y/8 इक्वल टू 1। ठीक है, मैं ऐसे कर लेता हूं, y/8 इज इक्वल टू -x/6 प्लस 1, y इज इक्वल टू -8/6x प्लस 8। सिंपल, हमें इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत है, हमें तो बस साइन देखना है। तो ये नेगेटिव आ गया और ये हमारे पास पॉजिटिव आ गया। तो अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो C पॉजिटिव होने की वजह से ये यहां पर रहेगा, ये नेगेटिव होने की वजह से ऐसे चला जाएगा। क्लियर? बोलो भाई क्लियर? 4/4 इन होमवर्क, वेरी गुड यार। हाँ ठीक है, हमसे नहीं हो रहा है तो करिए ना, फिर कलम चलाइए, गलत ही चलेगा। कुछ बच्चे ना हारने से डरते हैं। मुझे लगता है कि ना, मुझे आपको अंदर 2 साल के अंदर एक चीज सिखानी पड़ेगी कि बेटा हार ना जो होती है ना, वो आपको बहुत सारी चीजें सिखाती है, भले ही वो छोटी ही हो या बड़ी ही हो। अगर आपसे आप कलम ही नहीं चलाएंगे, आप डर जाएंगे कि यार आंसर गलत आ गया, तो मतलब ये है कि आप रिस्क टेकिंग नहीं है, और ये आपका एटीट्यूड बनता चला जाएगा। आप कलम चलाएंगे, जब आप हारेंगे तो आप सीखेंगे। मैंने हमेशा बोला है, युद्ध में कभी भी हार नहीं होती, या तो जीतता है या तो सीखता है, सिंपल सी बात। तो ये आपके लिए युद्ध है, इसमें हार नहीं है। और आपके अंदर अगर ये है कि यार कि मैं हार जाऊंगा, मैं मतलब मेरे को लोग बोलेंगे, कुछ भी नहीं है, ये बहुत टेम्पररी चीज है। ठीक है, बहुत टेम्पररी चीज है। अगर आज आपको लगता है मैं सक्सेसफुल हूं या कोई और सक्सेसफुल है या अलग सर सक्सेसफुल है या फिर आपके आस पड़ोस में कोई सक्सेसफुल है, तो भाई ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में कभी फेलियर नहीं हुआ होगा। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके लाइफ में कोई फेलियर ना हो, ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा। और अगर आपको लग रहा है ये आपका फेलियर है, आपको नहीं समझ आ रहा, तो जस्ट बिलीव इट कि दिस इज द पार्ट। इसी से जो लड़ता है वही आगे बढ़ता है। राइट, ओके। तो आपको कलम नीचे नहीं रखनी है। 2 साल आप जितना कलम अपनी कॉपी में चलाएंगे उतना ही स्मूथ ये एग्जाम में चलेगी। और अगर आपकी कलम यहां पर जंग खा गई, नहीं चली, तो एग्जाम में भी नहीं चलेगी। ठीक है, ये आपके लिए प्रैक्टिस है। 2 साल, 2 साल हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना है। गलत हो रहा है होने दो, सीखना है बस मेन चीज। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कई वर्ड सुना था क्या? ये एक वर्ड कहीं सुना था क्या बेटा? ये वर्ड कहीं सुना था क्या बेटा? जल्दी से बताइए, क्या ये वर्ड आपने कहीं सुना था क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये नहीं, हाँ सर कॉपी में देखा ना, हमसे कहीं सुना था क्या? हाँ, हमसे कहीं सुना था क्या? अरे बताइए ना, हाँ बताइए ना। यस, एन इंटू यू, नो, यस। मैंने आपको बताया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वहां पे एक वर्ड लिया था, मैंने कहा था जब हम आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ बच्चे ये क्या होता है, अरे आ रहे भाई, आ रहे। हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ कैसे बनाते हैं, जरा ध्यान समझना। अगर आपका x इंटू वाई कॉन्स्टेंट है, कभी भी x इंटू वाई अगर आपका कोई कांस्टेंट है, ठीक है, और x और y आपस में प्रोडक्ट में है, दोनों की पावर 1 है, आप ऐसे कह सकते हैं, स्क्वायर सेम पावर है, स्क्वायर होता तो आप रूट ले लें कांस्टेंट का। x इंटू वाई अगर कांस्टेंट है तो आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू हमारे पास कांस्टेंट डिवाइडेड बाय y, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय y। ध्यान से समझना, ठीक है। या आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, इस टाइप से आदत है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय x। सारे बच्चे जरा ये सोच के बताना, अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? अगर मेरे लिए x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y की वैल्यू क्या आएगी? सोच के बताना। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में भी यही था, n इंटू यू कॉन्स्टेंट होता था, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 0 कर दूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? अरे बोले, अरे बोले 0 आएगी। हाँ 0 आएगी। अरे भाई x की वैल्यू जब 0 होगी, जब ये बहुत छोटा होगा तो y की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगी।
इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगी, जीरो नहीं होगा। जब x की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, ये जब इंफिनिटी होगी, x की वैल्यू मतलब आप 1 डिवाइडेड बाय 1 0 0 0 जो बहुत बड़ी वैल्यू से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आपका क्या आएगा 0.0000000 ऐसे करके आएगा, वो उतना ही छोटा हो जाएगा। तो जब आपका डिनोमिनेटर बढ़ता है तो वैल्यू हमारे पास घटती है, तब ये हमारे पास जीरो की तरफ टेंड करेगा, है ना, है ना। बहुत सही। अब जरा इसका ग्राफ समझना, ठीक है। अब जरा इसका हमारे पास ग्राफ समझना। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये आपके लिए x है, ठीक है, ये वर्ड्स आएंगे और रफ ग्राफ आपके लिए चाहिए, ये आपके लिए x है, ये आपके लिए y। मैं यहां पे कांस्टेंट को पॉजिटिव, अब देखो कांस्टेंट दो हो सकते हैं, कांस्टेंट इज पॉजिटिव, मैं यहां पे पॉजिटिव मान रहा हूं, ठीक है। तो अब जरा ये देखना, x की वैल्यू बहुत बड़ी थी तो y की वैल्यू जीरो होगी, कुछ यहां पे ऐसे पॉइंट्स आएंगे, x की वैल्यू बहुत बड़ी तो y की वैल्यू जीरो। फिर आपने कहा कि जैसे जैसे आप x को कम करते जाएंगे y की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये बढ़ते 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 जैसे जैसे x की वैल्यू छोटी होगी y इंफिनिटी तक चला जाएगा। ये पॉइंट्स अगर आप प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा, अगर आप इनको जोड़ेंगे। दिस इज योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर आप इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे, ठीक है, दिस इज योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर। जो बच्चे नॉट डिफाइंड कह रहे हैं, फिजिक्स में उसको इनफाइनाइट कहते हैं, उसका रीजन भी मैं आपको दूंगा, आप परेशान मत होइए, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, x की वैल्यू जीरो मींस ये 0,0 है आपका, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, ये हमारे लिए 0,0 है। x की वैल्यू जीरो मतलब अगर आप इस पॉइंट की बात कर रहे हो तो y की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, x की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू इनफाइनाइट, मतलब x की वैल्यू जब जीरो के पास है y की वैल्यू बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे आपका x बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी, तो जैसे जैसे आपका x बढ़ेगा तो y कम हो गया, x बढ़ेगा तो y कम हो गया, x बढ़ेगा y कम हो गया, x बढ़ेगा y कम होगा। x की वैल्यू अगर इंफिनिटी पर जाएगी तो y की वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी, तो हमारे पास इस टाइप के ग्राफ को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, राइट। अब बात यह है, x की वैल्यू ये तो पॉजिटिव में थी, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज। अगर ध्यान से समझना, इफ x वैल्यूज आर नेगेटिव, इफ x की वैल्यूज अगर नेगेटिव, ठीक है, x की वैल्यू अगर नेगेटिव, तो यार देखो हमारे पास कांस्टेंट पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो तो y की भी वैल्यू नेगेटिव आएगी, ऑब्वियस है ना। कांस्टेंट मैंने क्या लिया अभी, पॉजिटिव, कांस्टेंट को क्या ले रहा हूं मैं, पॉजिटिव। ये कुछ 2 3 4 कुछ होगा, अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो y की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, मींस थर्ड क्वाड्रेंट में आपका ग्राफ रहेगा एंड सिमिलर रहेगा। कैसे, जब x की वैल्यू आपकी इनफाइनाइट है, x की वैल्यू आपकी इनफाइनाइट है माइनस में, तो y की वैल्यू जीरो, और ये ग्राफ भी कहीं ना कहीं ऐसे आपको। क्लियर। अरे वाह, असिम्प्टोट्स कोई बोल रहा है, संचित बेटा ऐसे खतरनाक वर्ड यहां मत बोलिए, बच्चे आ जाए हंसेंगे नहीं, मर जाएंगे यहां पर, ऐसे भारी वर्ड मत बोलिए, ठीक है। सर ये तो 1/x का ही ग्राफ है, यस, आपका जो कांस्टेंट है वो 1 हो गया। ये ग्राफ आपको किस किस एग्जाम्पल में आपको कैसे दिखेगा, जरा ध्यान से समझना। आपको एग्जाम्पल में y, कोई बोले y इज इक्वल टू 2/x का ग्राफ बनाओ, y इज इक्वल टू 5/x का ग्राफ बनाओ, ये कोई कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, तो उसका ग्राफ हमारे पास ऐसे रहेगा। क्लियर है तो बोलो भाई। सर ये वाला कैसे आया थर्ड क्वाड्रेंट में, यार देखो यार, अगर x की वैल्यू में -1 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास -2 है ना। जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो y की वैल्यू भी नेगेटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव है तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव। तो यहां पर x भी पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, और इस क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, सिंपल सी बात। तो यही दो क्वाड्रेंट्स में बनेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। x जब बहुत बड़ा है तो y 0 होगा, और जब x बहुत छोटा है तो y बहुत बड़ा होगा।
तो ये जरा देखो, इस पॉइंट के लिए मैं अगर आपसे x पूछूंगा तो आप x यहां नापेंगे, y की वैल्यू आप कहेंगे सर ये वाली y की वैल्यू बहुत छोटी सी। तो जब x इन्फिनाइट है तो y की वैल्यू 0 है, ठीक है, हमारे पास 0 की तरफ टेंड कर रही है। और फिर ये इस टाइप से जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये नेगेटिव में। क्लियर? कांस्टेंट कैन बी पाई, यस बेटा, लक्ष्य बेटा, कांस्टेंट पाई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कांस्टेंट हो, ठीक है, कोई भी हमारे पास यहां पर कांस्टेंट हो। क्लियर? फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों नहीं बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में जरा ध्यान से सोचो, ये x की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है, y की वैल्यू आपकी नेगेटिव होती है। इसमें अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव डालूंगा तो y कभी नेगेटिव आएगा नहीं, तो इस क्वाड्रेंट में तो कभी आ ही नहीं सकता। इस क्वाड्रेंट में आपकी x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है। अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव डालूंगा तो y भी नेगेटिव आएगा, तो इस क्वाड्रेंट में भी नहीं होगा, तो ये कभी भी हमारे पास नहीं होगा। ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास या ये दोनों क्वाड्रेंट हमारे पास होंगे, ठीक है। अब इसी में ध्यान से सुनना, इसी ग्राफ को मैं कॉपी कर रहा हूं, इसी स्लाइड को। अब हो जाओ भाई, कॉपी करने में टाइम ले रहा है, ये सारे के सारे इंजीनियर बनने वाले हैं बोर्ड। सुनिए, ऐसे एग्जाम में कॉपी करेंगे ना टीचर को पता तक नहीं लगेगा, तुम इनसे सीख लियो, कॉपी कर नहीं पा रहे हैं। ये कैसा बोर्ड है जी, इंजीनियर को क्या सिखाएगा ये हैं? कॉपी पेस्ट के सामने, हमारे बच्चों के सामने कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है बेटा, एक बार सिखा दीजिएगा इसको एग्जाम में कैसे आप करते हैं। चलिए, अब आप कह सकते हैं सर कांस्टेंट अगर नेगेटिव हुआ, जैसे आपने कहा y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय x, ध्यान सुनना, कांस्टेंट बाय x, ठीक है भाई साहब। चीटिंग जो इंजीनियर जो चीटिंग करता है ना, वैसी चीटिंग कोई नहीं कर सकता, ठीक है। ये कॉमर्स वाले अपने आप को कहते हैं भाई साहब, ऐसी चीटिंग जो इंजीनियर करता है ना, कॉमर्स वालों को पता भी नहीं लगेगा, तो सारा पैसा उड़ा के ले जाएगा इंजीनियर। तुम देखना, जितने भी ज्यादा डकैत, हाँ, गुंडे सब होते, सब इंजीनियरिंग ब्रांच से निकलते हैं सब। आप देखना एग्जाम में चीटिंग करोगे ना, जब अभी आपको पूरा विश्वास है कि आपको आता है, जब एग्जाम में जाओगे आपको लगता है उसी को ही आता है जैसे ही आपको दूसरे विश्वास होगा तो आप घर आने के बाद डिसअपॉइंटेड होंगे नहीं, आप सोचेंगे इनोवेशन, और इनोवेशन लाएंगे आप चीटिंग में कि कैसे उसकी कॉपी छीनी जाए या कैसे हम कुछ चीटिंग कर पाए। और क्या, देख लो 3 इडियट्स देख लिया तुमने कोई ऐसी मूवी देखी है जहां पे कॉमर्स के बच्चे चीटिंग कर रहे हो? कहीं नहीं देखोगे। कोई एक ऐसी मूवी बता दो, डॉक्टर्स का फिर भी हो सकता है, ठीक है, कॉमर्स वालों को कोई इज्जत नहीं मिलता, आर्ट्स वालों को कोई इज्जत नहीं मिलता, बड़ा दिक्कत है, बड़ा दिक्कत है। अब आपके जो दोस्त गए उनसे पूछेगा कोई मूवी बना है आप पे? कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं, दुनिया जानना ही नहीं चाहती आप लोगों के बारे में। आप बस बैठ के हमारा टैक्स नापिए, हम बहुत कमाएंगे, ठीक है। चलिए, मेरी बहन कॉमर्स की है ना, तो हम 4 भाई बहन हैं, ठीक है। हम लोग एक दूसरे की हालत देख के चारों अलग अलग फील्ड में गए। मेरी बड़ी बहन कॉमर्स में गई, ठीक है, मैं इंजीनियरिंग में गया, मेरे से जो छोटी वाली बहन है वो आर्ट्स में चली गई, ठीक है, फैशन डिजाइनिंग में, और जो मेरी सबसे छोटी वाली बहन है उन्होंने देखा इन तीनों का कुछ नहीं हो पा रहा जिंदगी में, अब एक ब्रांच बची है मेडिकल उसने मेडिकल ले लिया, उसका भी कुछ ना हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है जो ज्यादा मचाऊ लोग होते हैं वो इंजीनियरिंग वाले होते हैं। हमारे घर में हमारा दबदबा है, हाँ, ठीक है, हाँ, हमारा दबदबा चलता है। जो हमारे से बाद वाली है, आर्ट्स वाली है, उसका कोई सुनता नहीं है घर पे हाँ, ठीक है। चलिए, अब बात यह है कि सर इस क्वाड्रेंट में ग्राफ क्यों नहीं आया, तो जरा यहां पर ध्यान समझिए। इफ इसको हटाते हैं इस डब्बे को, ठीक है, ये हमारे को बीच में अड़चन दे रहा, ठीक है, इसके साथ 14 फरवरी बना देते, मुंह काला कर देते इसका, ले बड़े आए। चलिए, अगर हमारे पास इफ कांस्टेंट इज नेगेटिव, ध्यान से समझना, अगर कांस्टेंट ही नेगेटिव हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल में सर y इज इक्वल टू -5/x, सर y इज इक्वल टू -10/x, कुछ भी कांस्टेंट ही आपका नेगेटिव हो गया। अब जरा ध्यान से देखो,
ये बात तो है कि अगर x की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, इस केस में x की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, वैल्यू तो बहुत बढ़ जाएगी, y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी की तरफ पहुंचेगी। कैसे सर? माइनस तो पहले ही था, 5 डिवाइडेड बाय 0, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 0 बहुत छोटी क्वांटिटी है, डिनोमिनेटर में बहुत बड़ी वैल्यू होगी, लेकिन ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगी। और हमारे पास अगर x की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ गई, x की वैल्यू, तो y की वैल्यू आपकी 0 की तरफ जाएगी, लेकिन रहेगी हमेशा नेगेटिव, ठीक है, मतलब -0 नहीं लिखेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे ये टीचर पगला गया है। विल रीच 0। अब जरा देखो, इसको दिमाग से प्लॉट करना पड़ेगा। जब हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव है तो y हमेशा नेगेटिव होगा, अगर x पॉजिटिव हुआ तो y हमेशा नेगेटिव बनेगा, और हमारे पास अगर x नेगेटिव हो गया तो y पॉजिटिव। ये हमेशा उल्टे साइन के होंगे, तो कौन से क्वाड्रेंट आएंगे? अब ये दोनों क्वाड्रेंट आएंगे, इसमें आपका x पॉजिटिव y नेगेटिव, और इसमें आपका x नेगेटिव y पॉजिटिव। तब आपका अगर कांस्टेंट नेगेटिव हो गया तो ये हमारे पास इस टाइप से ग्राफ प्लॉट होता है। ऐसा, ठीक है, तब आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस टाइप से हमारे पास आता है। कैसे? आप जरा रीड करो, जरा देखो, x की वैल्यू माइनस में नेगेटिव इंफिनिटी है, तो माइनस इंफिनिटी होगा, माइनस माइनस हट जाएगा, तो y की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, इसलिए नीचे नहीं है ऊपर है। और x की वैल्यू जब 0 के पास होएगी, नेगेटिव में, यहां पे कोई वैल्यू ले लो आप, ये वाली पॉइंट की, माइनस में है लेकिन बहुत छोटी है, तो माइनस माइनस हट के पॉजिटिव हो जाएगा। डिनोमिनेटर में बहुत छोटी वैल्यू मींस y की वैल्यू बहुत बड़ी, तो ये भग गई ऊपर, तो हमारे पास ऐसा ग्राफ आएगा। अब x की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, मान लो ये 0 से बहुत छोटा है, 0.00001 है, ठीक है, तो ये नेगेटिव में आएगा और बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव में आएगा y की वैल्यू और बहुत बड़ी वैल्यू, और जब आपकी x की वैल्यू पॉजिटिव में इंफिनिटी होगी तो प्लस इंफिनिटी होगा, तो ये -0 से आ रहा होगा, -0 मींस ऐसा ग्राफ। क्लियर? हाँ, बोलो भाई क्लियर? आप 1-2, ठीक है, 1-2 पॉइंट्स को डाल के भी आप कैलकुलेट आउट कर सकते हैं कि कैसा ग्राफ जाएगा, लेकिन आपको रफ ग्राफ पता होना चाहिए। बोलो भाई क्लियर? सर समझ नहीं आ रहा है, इसमें समझने का कुछ था ही नहीं, इसको रटना है, ये तो हम पागल हैं कि आपको समझा रहे हैं। सिंपल सी बात, y इक्वल टू, दो ग्राफ ले लेते हैं भाई, सुन लियो, y इज इक्वल टू, तुम्हें तो ना भाई 10वीं क्लास के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, ठीक है, 10वीं क्लास के हिसाब से, बिल्कुल सही सर, वहां पे भी टीचर पॉइंट पॉइंट डाल डाल के तुम्हें सिखाया है, तो अब तुम्हें दिमाग लगाने का वो बिल्कुल नहीं है, तुम्हें बस है कि सर पॉइंट डाल दें, हाँ डाल दीजिए, ठीक है भाई। देखो हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, कांस्टेंट आपका पॉजिटिव है, कांस्टेंट इज पॉजिटिव, ठीक है, y इज इनवर्सली, जरा ये बताओ, x की वैल्यू अगर मैं 0.0000 या 10 की पावर -16 डालता हूं, दैट इज 0.00000 ऐसे करके 16 टाइम्स, बहुत छोटी वैल्यू हुई, तो आप निकालते y की वैल्यू आपको 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -16, y की वैल्यू आती 5 इंटू 10 की पावर, इतनी बड़ी वैल्यू, बहुत ज्यादा। आपने वैल्यू कहां ली? ये 0 है, इसके बिल्कुल पास, y की वैल्यू बहुत ऊपर आई। अब आपने x की वैल्यू, एज x इंक्रीजेस, जैसे जैसे, क्योंकि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, जैसे जैसे आपका x इंक्रीज करेगा, डिनोमिनेटर जब बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ने से y की वैल्यू कम होगी। ये ग्राफ ऐसे जाएगा, जरा इसके पॉइंट्स को देखना, मान लो मैं x की वैल्यू 10 की पावर 19 ले लू या 20 ले लू, बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। अब y की वैल्यू आएगी 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 20, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -20, कितना वैल्यू हो गया? 0.0000020 टाइम्स के बाद 5, मतलब छोटा हो गया। तो ये वाला ग्राफ तो आया भाई, पहली बात। क्वाड्रेंट कैसे करा? कांस्टेंट पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव हुआ तो y भी पॉजिटिव, अगर x नेगेटिव हुआ तो y भी नेगेटिव। क्या दिक्कत है भाई? बोलो भाई, क्या आपको ये समझ नहीं आ रहा है? क्या आपको ये बात समझ आई?
कांस्टेंट अगर पॉजिटिव है, एक्स हमेशा पॉजिटिव, वाई हमेशा पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट? ये दोनों, ऐसे और ऐसे कर बना दो, बस इतना रट लो तुम। अगर कांस्टेंट नेगेटिव है तो एक्स पॉजिटिव हुआ तो वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव हुआ तो वाई पॉजिटिव, तो ये और ये में ऐसे करके बना दो, खत्म यार, सिंपल सी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? सिंपल सी बात है, पॉइंट रख रख के बना ले, चाहो तो बना ले और फिर उसको रट ले। तो हमारे पास दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब एग्जांपल ले लेता हूं कैसे एग्जाम में आता है। क्या आपने ये गैस की इक्वेशन पढ़ी है? आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, नहीं पढ़ी होगी। जब इन्होंने वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी तो ये कहां से पढ़ लेंगे? इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, जैसे मान लो एक इक्वेशन दे दिया, पी क्या है हमारे लिए? प्रेशर। ध्यान सुन लो, एक गैस के लिए पी है प्रेशर, पी है हमारे लिए वॉल्यूम, ठीक है, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, जिसके लिए आपको मौत आ रही है अभी केमिस्ट्री में, आर इज गैस कांस्टेंट, एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, एंड टी इज टेम्परेचर। एक इक्वेशन भी हम लोगों ने आपको दी है, पढ़ ली? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? पढ़ भी लिया? अरे वाह यार, बहुत सही। तो हम तो फालतू मेहनत करवाए, लाइए 1 रुपए लाइए। ठीक है, चलिए कोई नहीं, कईयों ने नहीं पढ़ा होगा, कुछ बच्चे हमेशा ऐसे होते हैं, हमेशा ऐसे होते हैं। देखो नो लिख दिया। ठीक है, उनको चाहिए दोबारा ये टीचर से मेहनत करवाई जा सकती तो क्यों ना करवाई जाए। टीचर बिल्कुल कठपुतली के जैसे हमारे लिए, हम पैसा दिए हैं। ठीक है, चलिए, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ध्यान से समझना, अगर हमारे लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये तो गैस कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स एक गैस के लिए कांस्टेंट है, देन ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर। अब कई बच्चों को ये बात नहीं पता होगी, लेकिन ध्यान समझना, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, आर खुद से कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हमारे लिए एक पर्टिकुलर एक चैम्बर में, मान लीजिए एक चैम्बर है, इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स थे, ठीक है, इस गैस के पार्टिकल्स का प्रेशर, इस गैस का वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स इसके अंदर फिक्स हो गए और टेम्परेचर भी फिक्स। तो हमें किसका ग्राफ बनाना है? प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ हमें प्लॉट करना है। इसका प्रेशर एंड वॉल्यूम का हमें ग्राफ प्लॉट करना है। बहुत सही, जल्दी से प्लॉट करें। कैसा ग्राफ आएगा? अगर आप देखें तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये सब चीज हमारे लिए कांस्टेंट हो गई, ठीक है, ये सब चीज हमारे लिए कांस्टेंट हमारे लिए हो गई, ठीक है। अब टेम्परेचर केल्विन में होता है, टेम्परेचर आपका नेगेटिव में नहीं जाएगा, 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। आप ये समझ लीजिए टेम्परेचर आपका पॉजिटिव है, ठीक है, ये केल्विन में है, आपका टेम्परेचर पॉजिटिव है, ओके। टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा। सर डिग्री सेंटीग्रेड में तो जाता है, अरे वो डिफरेंट स्केल्स है, लेकिन जब हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं तो टेम्परेचर केल्विन में होता है हमारे पास। ये कांस्टेंट हो गया तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय V का आपको ग्राफ बनाना है। तो यार आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा कि हमारे लिए ग्राफ कैसा आएगा। खत्म। हमारे लिए ग्राफ कैसा आएगा? ऐसे। सर इधर क्यों नहीं बनाए? अरे पगले पागल हो, वॉल्यूम कभी नेगेटिव हो सकता है, हैं? यहां वाले पे वी विल नॉट प्लॉट इन दिस क्वाड्रेंट। अब फिजिकल को देखो, मैथ्स में आप बना दोगे लेकिन फिजिक्स में नहीं बनाओगे। इन फिजिक्स वी कैन नॉट ड्रॉ दिस। क्यों? क्योंकि इस क्वाड्रेंट में वॉल्यूम आपके लिए नेगेटिव हो रहा है और वॉल्यूम कभी नेगेटिव हो सकता है नहीं। तो यही फिजिक्स और मैथ्स का डिफरेंस है। मैथ्स में वो एक हमारे लिए पैरामीटर है, लेकिन फिजिक्स में हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटीज आ जाती हैं। यहां पर इन दिस क्वाड्रेंट में लिख देता हूं, इन दिस क्वाड्रेंट, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में आपका वॉल्यूम नेगेटिव होगा। आप कभी भी प्लॉट नहीं करेंगे, ठीक है, कभी भी प्लॉट नहीं करेंगे। अब अगर आपने पढ़ा है पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसी को कहते हैं बॉयल्स लॉ। इसको क्या कहते हैं? बॉयल्स लॉ, ठीक है। अब पता नहीं कितनों ने, अरे वाह पढ़ाया है, बहुत सही। और इस ग्राफ को हम कहते हैं आइसोथर्म। क्या कहते हैं? आइसोथर्म, अगर नाम सुना हो तो, ठीक है। ये हम लोग अपनी थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ेंगे तो वहां पर ये ग्राफ आता है, इसलिए मैंने आपसे ये प्लॉट करवाया। बहुत सही, ठीक है। तो कैसे प्लॉट किया? ध्यान से समझो।
अगर मेरे पास जो ये टेम्परेचर है, पहली बात सर टेम्परेचर नेगेटिव हो जाए तो, अरे टेम्परेचर नेगेटिव नहीं होगा, 0 केल्विन पे गैस सीज टू एग्जिस्ट, गैस बनेगी ही नहीं। 0 केल्विन पे वॉल्यूम 0 हो जाता, खत्म हो जाती है गैस, ये मान लो। टेम्परेचर आपका नेगेटिव नहीं है, सिंपल सी बात, केमिस्ट्री में नहीं घुसेंगे, टेम्परेचर आपका नेगेटिव नहीं है, आर गैस कांस्टेंट पॉजिटिव है, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय V का ग्राफ आपको बनाना था। तो अगर हमारे पास इसी प्रोसेस को कहते हैं हमारे लिए आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, तो ये जो लॉ बनता है दैट इज बॉयल्स लॉ, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V आप कह सकते हैं। तो कभी भी अगर आपको ऐसा PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट या XY इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब आप सर इधर क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि भाई ये वाला क्वाड्रेंट आपके लिए V नेगेटिव कहेगा, वॉल्यूम नेगेटिव, किसी भी गैस का नेगेटिव वॉल्यूम कैसे हो सकता है भाई, या तो 0 होगा या तो नहीं होगा, या तो होगा या तो 0 होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा, ठीक है। हाँ पढ़े हैं, बहुत सही है, ठीक है। हाँ देखो एक कह रहा है टेम्परेचर नेगेटिव हो गया तो लिख दें भैया, नहीं तो डाउट पे उंगली दबा देंगे। टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। अब केमिस्ट्री में मत जाओ, गैस विल नॉट एग्जिस्ट, गैस डज नॉट एग्जिस्ट, अंग्रेजी भी तो हमारी ऐसी खराब है, हाँ ट्यूशन वाली टीचर को ही देखते रहा, गैस डज नॉट एग्जिस्ट, अरे भाई क्या दब गया यहां पर, हाँ डज नॉट एग्जिस्ट बिलो 0 केल्विन। ये जो टेम्परेचर है आपका केल्विन में है, ये जो टेम्परेचर है आपका केल्विन में है, और हमारे पास 0 केल्विन से नीचे गैस बंद होती ही नहीं है, सिंपल सी बात। सर -273 डिग्री सेंटीग्रेड तो लिखते हैं, आप उसको डिफरेंट स्केल में लिख सकते हो नेगेटिव, लेकिन यहां पर आप टेम्परेचर क्या डालोगे, केल्विन में डालोगे, और जब आप टेम्परेचर केल्विन में डालोगे चच्चा, तो 0 केल्विन से नीचे हमारे पास गैस डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये नेगेटिव कभी नहीं होगा। क्लियर? हाँ अब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिल गई, आपको तो कुछ ही नहीं समझ आएगा, इससे बढ़िया बस ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है। अब आता है हमारे पास पैराबोला, क्या बोला, पैराबोला, ठीक है। हाँ क्या है स्पेलिंग, कौन सी स्पेलिंग, ठीक तो है, गैस डज नॉट एग्जिस्ट बिलो 0 केल्विन है। अरे कहीं गड़बड़ हो तो तुम लिख लो ना, पिछली बार बता रहे कौशिक की जगह आपने सर सेक लिख दिया था, इसलिए गुल्लू गुल्लू कर रहे, अरे भैया इतना तो तुम कर ले, हाँ ठीक है। चलो भाई अब आ जाओ, अब आता है पैराबोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाला, क्यों, पैराबोला हमारे पास आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। देखो आपको मैंने बता दिया हाइपरबोला हमें कहां आ रहा है, थर्मोडायनेमिक्स में, पैराबोला आपका आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में। और ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये आपका मोशन इन 2 डायमेंशन में हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जरा देखना 4 टाइप की पैराबोला हो सकते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, y x इक्वल टू वाई स्क्वायर, या फिर x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। ये 4 पैराबोला हमें बनाने हैं, ध्यान से देखना। अगर आप 0 डालोगे तो ये भी 0 आएगा, मींस ये ओरिजिन को तो टच करेगा, ध्यान से समझना। आप x की वैल्यू 1 डालोगे तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, तो मींस अगर मान लो आपने यहां पे 1 कहा तो ये भी हमारे लिए 1 होगा, ठीक है, यहां पर होगा। x की वैल्यू -1 डालोगे तो y की वैल्यू फिर भी 1 आएगी, मतलब x की वैल्यू -1 पे ये हमारे पास 1 आएगी। x की वैल्यू 2 डालोगे तो y की वैल्यू 4 आएगी, अब बहुत ज्यादा हो जाएगी, -2 डालोगे तो ये 4 आएगी, मींस y कैन नेवर बी नेगेटिव, y कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि वो किसी का एक स्क्वायर है, x नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। तो जैसे ही अगर मान लो आप प्लॉट करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, ध्यान से समझना, ये कुछ ऐसा आएगा, दिस इज योर पैराबोला, ठीक है, दिस इज योर पैराबोला। ध्यान से समझो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको डिटेक्ट करने में कई बार कंफ्यूजन होगी, ये चीज देखना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज
इट इज अ वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर, वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -2 का स्क्वायर भी पॉजिटिव, -1 का स्क्वायर 1 होता है और -2 का स्क्वायर 4 होता है, कभी नेगेटिव नहीं आएगी। मींस ये वाले पॉइंट्स y की वैल्यू नेगेटिव में कभी आपको ग्राफ ही नहीं मिलेगा, आपको एक इस टाइप से पैराबोला मिलेगा। x की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, लेकिन y कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। क्लियर? क्लियर? बोलो भाई। हाँ योगेश बेटा पढ़ ले पहले। हाँ ठीक है, अभी हम लोग स्लोप्स के बारे में नहीं बात कर रहे। ये इक्वेशन होती है हमारे लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन इसकी, ठीक है। जरा y इज इक्वल टू -x² का ग्राफ देखें। अगर आप x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 डालो तो y की वैल्यू -1। अगर मैं -1 डालूं तो -1 का स्क्वायर आगे पहले ही लिखा हुआ है -1। अगर आप 2 डालोगे तो -4, -2 डालोगे तो -4। ये हमेशा ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ये कभी पॉजिटिव नहीं होगी। तो इस बार आपका इन्वर्टेड पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा, उल्टा पलट जाएगा। ये जो ग्राफ आपका ऊपर था, इस बार आपका ग्राफ नीचे की डायरेक्शन में ऐसा आएगा, y इज इक्वल टू -x²। देखो भाई मैं कैसे पता करता हूं, x की वैल्यू जिसका स्क्वायर है उसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आप डाल सकते हो, तो x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगी, लेकिन ये स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, उसके सामने माइनस है, y हमेशा नेगेटिव आएगा, तो नीचे के डायरेक्शन का पैराबोला। क्लियर? बोलो भाई क्लियर? हाँ ये डाउनवर्ड पैराबोला आ जाएगा। ओके सर बस वो बेटा रेक्टेंगुलर पैराबोला में कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप घर पे, मैं बता रहा हूं कुछ चीजें समय के साथ समझ आती हैं, एक बार आप दोबारा देखना, वैल्यूज डाल डाल के प्लॉट करना, अपने आप समझ आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, y इज इनवर्सली, जहां x ज्यादा होगा y छोटा होगा, जहां x छोटा होगा वहां y ज्यादा होगा। ग्राफ ऐसा बना दो, प्लॉट करके देखना आप, ठीक है। अब हमारे पास y² इक्वल टू एक्स, सर इसका ग्राफ कैसे आएगा? आप हमेशा वैल्यू डाल के देखो, हमारे पास पैराबोला में कंफ्यूजन होती है बच्चों को, इसलिए मैं कह रहा हूं आप हमेशा वैल्यू डाल के देख लो। x की वैल्यू अगर आप 0 डालोगे तो y की वैल्यू 0 है ना। अब जिसका स्क्वायर है उसमें वैल्यू डाल लो आप। हमारे लिए y की वैल्यू अगर आप 1 डाल रहे हो तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू अगर -1 डाल रहे हो तो हमारे पास x की वैल्यू आपके लिए क्या आ जाएगी? 1। -2 डालोगे या 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4, और -2 डालोगे तो भी 4। x ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव आपको मिलेगा। y कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब ध्यान से सुनना, x पॉजिटिव कहां पर होता है? इधर। y पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, कुछ ऐसा। क्लियर? हाँ बोलो भाई। कैसे रीड करना है? y जिसका स्क्वायर है उसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी डाल सकते हो, मतलब y ये आपका है पॉजिटिव y नेगेटिव y, दोनों वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन नेगेटिव x कभी नहीं आएगा क्योंकि ये इसका स्क्वायर है। तो ये इस टाइप का ग्राफ हमारे पास यहां पे बना दो, और ये वाला जो आपका इक्वेशन है दैट विल बी x इक्वल टू y² का आप ग्राफ कह सकते। क्लियर? यस। आप हमेशा एक बार रुक के इसके ग्राफ प्लॉट करेंगे, बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। x इज इक्वल टू -y², तो y² y की वैल्यू 0 डालोगे तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 डालोगे तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 डालोगे तो उसका स्क्वायर 1 हो गया, लेकिन पहले से -1, y की वैल्यू 2 डालोगे तो -4, y की वैल्यू -2 डालोगे तो -4, मींस x ऑलवेज नेगेटिव, x ऑलवेज नेगेटिव। y पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, y पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन x कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो आपका जो ये वाला पैराबोला होगा कुछ, अरे कुछ टाइप, अरे कुछ इस टाइप, अरे ऐसे, ठीक है। हाँ ये हमारे पास पैराबोला है, दिस इज इक्वल टू हमारे पास x इज इक्वल टू -y² का आपका ग्राफ रहे, ठीक है। बोलो भाई।
अब आपको याद रखना है इन पैराबोला, आपको कैसे याद रखना है ये चीज कि ये पैराबोला है। इफ आइदर हैज पावर 1, इफ आइदर x और y हैज पावर 1, इनमें से x और y में से किसी का पावर 1 है, एंड अदर हैज पावर 2, या सीधे लिख दो आइदर हैज पावर 2, इनमें से किसी भी एक का पावर अगर 2 हो गया, ठीक है, एक का, देन इट इज पैराबोला, देन इट इज पैराबोला। बेटा आपको मैथ्स में ना पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा, इसमें एसेंट्रिसिटी क्या होती है, फोकाई क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, लेटस रेक्टम कुछ होता था जो मुझे याद आ रहा है, ये सारी चीज, हमें बस शेप चाहिए, जनरल शेप चाहिए बस। क्लियर? हाँ, कुछ बच्चे टायर्ड हो गए, जा सकते हो बेटा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका सपना सिर्फ 2 महीने का ही था, ठीक है, आप स्प्रिंट मारने के लिए भागे थे लेकिन मैराथन रेस निकली, हाँ आप थक गए, अब आप बाहर जा सकते हैं, ठीक है। क्लियर? सर वाई इज नेगेटिव, यार वाई की वैल्यू आप कुछ भी डाल लो, वाई की वैल्यू अगर आप देखो माइनस डालोगे तब भी अगर नेगेटिव नहीं होता, माइनस डालो या पॉजिटिव डालो, हमेशा एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा, -1 डालोगे तब भी पॉजिटिव, +1 डालोगे तब भी पॉजिटिव, -2 डालोगे तब भी पॉजिटिव, +2 डालोगे तब भी, ये हमारे पास माइनस होने की वजह से एक्स की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आ रही है। क्लियर? कुछ बच्चे गलत रेस में दौड़ रहे हैं, ठीक है, 1 महीना जोश से पढ़ते हैं, फिर कहते हैं अरे बाप रे बाप ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये तो वही है, इनको पपलू बना के दौड़ा दिया गया है, इनको पता ही नहीं है मैराथन रेस है 2 साल तक दौड़ना, ये पूरी जान से पहले में दौड़े, पूरा मोटिवेशन है, हम वी विल नॉट वॉच मोटिवेशन वीडियोस, हाँ मोटिवेशन कमजोर लोगों के लिए होता है, थोड़ा सा दौड़े, अरे ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, अरे 2 साल लंबी रेस है भाई, लंबा चलेगा अभी मामला, तुम तो पूरी एनर्जी पहले ही दौड़ के खत्म कर दी है, अकेले इंसान। चले, तो ये है हमारे पास पैराबोला, ठीक है, मैं जब इसका शॉर्ट नोट्स दूंगा तब देखना आप कितनी आसानी से इसको बना सकते हैं। अब एक इक्वेशन है, इफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, अब पता नहीं कई बच्चों ने ये चीज पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो हम इक्वेशन बता देते हैं, कौन सी चीज क्या है वो भी बता देते हैं। ke इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज इक्वल टू p²/2m, ठीक है, एक रिलेशन है, ke है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी याद नहीं करना, एक रिलेशन दे रहे हैं, m इज मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी, p इज मोमेंटम, p क्या है, मोमेंटम। तो हमें ग्राफ किसका बनाना है, काइनेटिक एनर्जी एंड p का, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड p, आपके लिए काइनेटिक एनर्जी यहां है, मोमेंटम आपका यहां है, आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। हाँ, वर्क एनर्जी की है, बहुत सही यार, कुछ बच्चों को याद है, हाँ IIT बॉम्बे क्या लिख रहे हो रे, देखो थकेला इंसान IIT बॉम्बे लिखेगा तो वहां पे जला तो जाएगा, ठीक है, लेकिन गेट तक, गेट कीपर का जॉब लगेगा, और अगर पढ़ोगे 2 साल तो अंदर तक जाओगे, हाँ ठीक है। सर काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होता है, यस, तो मोमेंटम के टर्म में ये रिलेशन आता है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, ½ mv² है, ठीक है, m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया चाचा, तो ये हो जाएगा m²v²/2m, तो ये मोमेंटम ही तो होता है, तो p²/2m आ गया, हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे चेक करते हैं ना, इस टीचर को पता है कैसा आया है, चलिए चेक करा जाए, पूछा जाए, हम पहले बता दिया हमको पता है, ठीक है, तो अब उस पर डाउट नहीं करना, ठीक है। देखो मास ऑफ द बॉडी तो कांस्टेंट है ना यार, मास ऑफ द बॉडी तो हमारे पास कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो क्या मैं कह सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² कांस्टेंट, कोई भी चीज का कांस्टेंट है लेकिन पॉजिटिव कांस्टेंट, ये कांस्टेंट जो भी होगा ये हमेशा आपका पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि मास नेगेटिव हो नहीं सकता भाई, ठीक है, मास नेगेटिव हो नहीं सकता। काइनेटिक एनर्जी इज ऑन y एक्सिस एंड मोमेंटम इज ऑन x एक्सिस, और ये आपका पॉजिटिव है, कुछ ऐसा रिलेशन आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू x² का ग्राफ बनाना है आपको, ये देखो काइनेटिक एनर्जी y एक्सिस पर है, तो मैंने जहां पर काइनेटिक एनर्जी था वहां y रख लिया, यहां पे मोमेंटम x एक्सिस पर है, तो जहां पर p था वहां पे x² रख लिया, p की जगह पर x। तो अब अगर मैं ग्राफ देखूं जरा, ये देखो x पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, x पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है ना,
स्क्वायर के अंदर कुछ भी डाल लो लेकिन y हमेशा पॉजिटिव आएगा, y हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो कैसा आएगा भाई, x किस किस का मैच करके जरा सोच के बताना। x पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, y हमेशा पॉजिटिव आएगा। कुछ ऐसा आपका ग्राफ मिलेगा। बोलो भाई, अपवर्ड पैराबोला, वेरी गुड। हाँ बोलो भाई, मास 0 हो तो वाह वाह, वाह क्या क्वेश्चन है। मास अगर 0 हो तो काइनेटिक एनर्जी इनफाइनाइट हो जाएगी। अरे भाई साहब, मास नहीं है तो बॉडी ही नहीं है, बॉडी नहीं है तो उसको चलाओगे कैसे, और चलाओगे कैसे तो मोमेंटम कैसे आएगा बे, और अगर मोमेंटम नहीं आया तो तुम उसकी काइनेटिक एनर्जी नाप लोगे बे, हैं? अलग ही प्राणी है। अभी यहाँ पे पैरा हाइपरबोला में एक भाई का 0 क्या डलवा दिए। अरे भैया, मैथ्स में अगर इक्वेशन होगी ना तो आप डाल दीजिएगा y की वैल्यू है, अब x की वैल्यू 0। यहाँ फिजिकल क्वांटिटी है भैया, सिग्निफिकेंस है। मास की वैल्यू 0 मतलब बॉडी नहीं है, और बॉडी नहीं है तो चलेगा कैसे रे सर। भावनाएं हो तो, भावनाएं तो आगे चल जाती हैं, लोगों से लोग आगे बढ़ते। भाई साहब, स्पिरिचुअलिटी नहीं पढ़ा रहे हम, ठीक है। हाँ चले, अलग ही प्राणी है भाई साहब। वैल्यू धरने के लिए बोले हैं तो वैल्यू धर देंगे हम धर देंगे भाई साहब। कोई भी इक्वेशन आ जाए, भले दिमाग ना लगे उसमें, बस वैल्यू धर देंगे हम। चलिए, हाँ ये ब्लंडर था ब्लंडर था बेटा। भाई मास की वैल्यू 0 था, ये नहीं काइनेटिक एनर्जी इनफाइनाइट। भाई वहां तो लॉजिक ही अलग हो जाएगा कि सर हमारे पास मास ही नहीं है तो आप काइनेटिक एनर्जी कहां से, किसकी नापेंगे, हैं? किसकी नाप लेंगे सर? हम तो नाप लेंगे। तुम तो नाप ही लोगे भाई। तो मास 0 करके काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हो तो भाई साहब बहुत तगड़े हो तुम। हाँ ठीक है। हाँ चले, अगला है सर्कल। इसको तो आप बहुत अच्छे से जान जाइए क्योंकि आपके लिए ये आपके मार्क्स बनेंगे हाँ ये आपके मार्क्स बनेंगे, है आगे जाके। अभी नहीं, जैसे अभी बच्चा कह रहा था हम तो थक गए, है ना, तो थक गए तो यही इक्वेशन आएगी आपके। टीचर आपको बहुत जगह पर देगा, ये हर क्वेश्चन पे लगेगा इक्वेशन, ठीक है। और आपको ऐसे एक टीचर ऐसे घुमाएगा, एक फिर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, y इक्वल टू mx, स्लोप 0, ठीक है। और यहां पर एक और छोटा सर्कल देगा, और थोड़ा सा नहीं पढ़े तो सर्कल के अंदर भी 0 मिल जाएगा तुम्हें बेटा, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हमारे पास फिजिक्स में सर्कुलर मोशन में कहीं ना कहीं ये चीज यूज होगी, तो सर्कल की इक्वेशन हमें मैटर करती है, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, अगर कांस्टेंट भी हो पैराबोला इक्वेशन तो एक्चुअली में पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ए आपके लिए कांस्टेंट होता है, राइट। हम लोग बहुत सिंपल केस पढ़ रहे हैं, y स्क्वायर इक्वल टू x, x स्क्वायर इक्वल टू y, इसी टाइप से। बस आपको ये देखना है x स्क्वायर के आगे पॉजिटिव नेगेटिव है क्या, बस सिंपल सा। इन्वर्टेड बनेगा, अपवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, राइट साइड लेफ्ट साइड, बस इतना देखना है। मैथ्स में आप पढ़ेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ऐसे आप मैथ्स में पढ़ेंगे, लेकिन हमारे लिए उतना ही काफी है, ठीक है। अब सर्कल की इक्वेशन जरा ध्यान समझिए। हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, ये है सर्कल की इक्वेशन, याद करनी है। यस, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ए इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। अगर एग्जाम्पल में आए तो कैसे आएगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो आपको कैसे पता लगेगा, आपको कैसे पता लगेगा ये सर्कल है, ध्यान से समझिए। हमारे पास बोथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई दोनों 1 होंगे, ठीक है। और बोथ एक्स एंड वाई हैज पावर 2, दोनों की ही पावर हमारे पास क्या होगी। इसको देखते ही आपको पता लग जाएगा। अगर कोई पूछे इसमें रेडियस कितना है, तो कुछ बच्चे कहते हैं रेडियस 9 है। अरे भाई, रेडियस इज 3। कैसे आप इसको रखेंगे, 3 का स्क्वायर, ए रेडियस है, मतलब
अगर कोई बोले कि भाई यहां पे सर्कल बना दो, तो आप मान लो 3 रेडियस का रख के आप एक सर्कल बनाते, ठीक है, ना बन पाए हो, अभी तुम्हारा भाई बनाएगा, ठीक है, थोड़ा सा शिफ्टेड है लेकिन ठीक है। तो हमारे पास ये r इज इक्वल टू 3 मीटर्स, आप ऐसे रेडियस रख के एक सर्कल की इक्वेशन बनाएंगे। इसकी इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर? हाँ बोलो भाई। हाँ बेटा, कभी कभार हम इतना परफेक्ट सर्कल बनाते हैं, इतने खाए हैं जीवन में, क्या है? तुम क्या हमसे पंगा लोगे? क्या है? तुम क्या बोल रहे हो हमसे कि हम सर्कल नहीं बना सकते हैं? हम सर्कल नहीं बना सकते बेटा। सर्कल बनाने में ना इंजीनियरिंग ड्राइंग अभी हम तुमको रोटेशन में दिखाएंगे। ऐसे 3 डायमेंशनल फिगर हम ऐसे ऐसे बना देते ना, हमसे पंगा मत लेना बेटा, बहुत तेज हम। चले ओके, अभी मैं आपको सभी का एक चार्ट बना दूंगा जिससे आप जल्दी से समझ सकते हैं, ठीक है? सर्कल नहीं बन रहा हमसे, हैं बेटा। स्कूल में कभी पापा ने हमें कंपास ना दिलाया, हम हाथ से बनाते थे, टीचर पता ना कर पाता था। तुम लोग आर्क बनाते होगे, याद है? तुम्हें टीचर ने बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है ए और बी के बीच में, अब तुम पे कंपासना है। तुम लोग ऐसे करते थे, भाई नाप लिया 10 सेंटीमीटर की लाइन है, हाँ 5 सेंटीमीटर पहले नाप लिया, फिर तुम्हें पता है कंपास रख के ऐसे काट रहा है, तो तुम भाई का चलाकी तो पूरी लगाते थे कि भाई पेंसिल को हल्का सा पकड़ के ना ऐसे कर दूंगा, टीचर को लगेगा कंपास से काटा है। हाँ, फिर ऐसे कर देते थे, फिर ऐसे कर देते थे, और फिर लाइन खींच देते थे ऐसे करके कि हाँ सर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन तब भी पकड़े जाते थे। तुमसे एक पूरा सर्कल भी नहीं, आर्क, टीचर ने बोला था बस आर्क काटना, तुम आर्क काटने में पकड़े गए हो, ठीक है। तो हमसे तो पंगा लेना मत तुम, हमसे तो पंगा तुम लेना मत। किस किस ने ऐसा किया है सच बताना। एक कंपास है दोस्त के पास है, अब तुम्हारा पेपर छिन जाएगा, समय नहीं बचा, तो तुमने हाथ से ऐसे बहुत फ्री हैंड से कट मारा और पहले ही नाप लिया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में भाई यहां से पास होनी चाहिए, लाइन पहले ही खींच ली और यहां पे ऐसे ऐसे करके कट मार दिया। सबने किया होगा ना। मैं बता रहा हूं देश का भविष्य एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, पतन की तरफ। ये हम भी कर रहे थे, तुम भी कर रहे हो, बहुत सही। लेकिन हम में और तुम में डिफरेंस ये है भाई, हमारे में शातिरपना था, हम इतना साफ तरीके से बनाते थे, ठीक है, इतना साफ तरीके से कि पकड़ में ना आए। हम सबसे पहले सेफ्टी पिन से यहां छेद करते थे, टीचर को लगे कि कंपास गाड़ा गया है, ठीक है, कंपास गाड़ा गया है, और उस सेफ्टी पिन से ऐसे कट मारते थे, टीचर को लगे कि हाँ इस बच्चे ने 2 सुई वाले से शायद कुछ बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। फिर उस पर रब करते, पेंसिल से बनाते थे, रब करते थे, पेंसिल से बनाते थे, रब करते थे, टीचर को लगता था मेहनत 3-4 बार की हुई है। फिर उसके बाद रफ हैंड से बना देते थे, तो टीचर को लगता था इस बच्चे ने 3-4 बार कोशिश करी है तब आया है ये काम, और यही लाइन बार बार रब करके बार बार बनाए, रब करके बार बार बनाए। भाई परफेक्शन होनी चाहिए चीटिंग में, ठीक है। क्या समझ रहे हो तुम हमको? ठीक है, मजाक कर रहे हो, ऐसे ऐसे ही करते रहे। चले, हमको टीचर पकड़ेगा, हम बचपन से ऐसा ऐसा चीटिंग करे हैं, तुम पकड़ पाओगे हमको, हमसे पंगा लोगे। आइए ओके। चलो अगला ग्राफ हमारे पास इलिप्स, ठीक है। ये हमारे पास ग्रेविटेशन में बहुत आता है। ये इक्वेशन ऐसे गंदा सा दिख रहा होगा, मैं आपको बताता हूं, ठीक। अगला ग्राफ है हमारे पास इलिप्स, ठीक है। ये आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो प्लेनेट है, प्लेनेटरी मोशंस हैं, वो इलिप्टिकल पाथ में। मैंने आपको बताया था सन के अबाउट जो अर्थ घूम रहा होता है, दैट इज नॉट अ सर्कुलर ऑर्बिट, दैट इज बेसिकली एन इलिप्टिकल पाथ। तो हमें इलिप्स की इक्वेशन भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इलिप्स की इक्वेशन कैसे होती है जरा ध्यान से समझना। एक्स स्क्वायर, ध्यान से सुनो बेटा, हमारे पास एक्स स्क्वायर
बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक इलिप्स की इक्वेशन होती है। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स बेसिकली अंडाकार, जैसे अंडे का जो शेप होता है वैसा दिखता है। ये प्रॉपर सर्कल नहीं होता है। आपने हाथ में जो कड़ा होता है उस कड़े को हल्का सा दबा दिया तो इलिप्स टाइप से वो शेप हो जाती है। ठीक है, जरा ये समझना, पहले मैं आपको समझाता हूं फिर समराइज कर दूंगा। अगर y की वैल्यू 0 है, ध्यान से देखो, y की वैल्यू 0 उड़ गया, x की वैल्यू आपकी प्लस माइनस a आएगी। ठीक है, और अगर आपकी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू ये उड़ जाएगा, प्लस माइनस b आएगी। ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है, ध्यान से समझना। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ग्राफ ऐसा होता है, ये होता है हमारे पास इलिप्स। मतलब दोनों साइड का, जब y की वैल्यू 0 है तो ये वाला जो लेंथ है दिस इज योर a, और जब ये वाले पॉइंट की बात करें, x की वैल्यू, ये y था ना आपका, जब x की वैल्यू 0 है, y एक्सिस की बात है, तो ये वाला लेंथ है आपका। ठीक है, क्लियर? क्लियर बेटा? यस, लाइक द ऑर्बिट। तो इसको हम क्या कहते हैं, जरा ध्यान से देखो, कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास। इसमें मेजर एक्सिस होती है जो बड़ी है। अगर मान लो इफ अरे इतना मोटा क्यों लिख रहा है हमारे पास, इफ a इज ग्रेटर देन b, एग्जाम्पल लूंगा, इफ a इज ग्रेटर देन b, तो हमारे पास x एक्सिस मेजर एक्सिस हो जाएगी। ये बड़ा ये अगर a की वैल्यू ज्यादा है तो ये वाला लेंथ बड़ा हो जाएगा, तो ये होती है मेजर एक्सिस। ठीक है, एंड y एक्सिस आपके लिए माइनर एक्सिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनर एक्सिस, छोटी वाली एक्सिस y हो जाएगी। अगर आपका a इज लेस देन b, अगर a की वैल्यू छोटी है, b की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, अगला ग्राफ मैं कॉपी पेस्ट करके बनाता हूं, यहां पे आप अच्छे से समझ पाएंगे, ध्यान से देखिए। ठीक है, हमारे पास और इफ a इज लेस देन b, मतलब a छोटा है, तो जरा ध्यान से समझना कैसा ग्राफ बनेगा। तब इलिप्स आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इलिप्स आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। ये रहा आपका a और ये रहा आपका b। अगर ऐसा है तो इलिप्स आपका ऐसा हो जाएगा। तो y एक्सिस आपकी मेजर एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, और x एक्सिस आपकी माइनर एक्सिस हो जाएगी। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बोलो यार। हाँ, हमारे पास जो x के नीचे है, x के नीचे है वो x का इंटरसेप्ट बनता है, y के जो नीचे है वो y का इंटरसेप्ट बनता है। सिंपल सी बात ये है। हमारे पास अगर a की वैल्यू बड़ी है, अभी मैं वैल्यूज लेके बताऊंगा तब आप और अच्छे समझेंगे। अगर a की वैल्यू बड़ी है तो ये वाला इधर बड़ा होगा, इधर छोटा होगा। अगर b की वैल्यू बड़ी है तो ये वाला बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा। सिंपल सी बात, बहुत सही है, लव यू बेटा। अब हमारे पास जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास एक इक्वेशन ये दे दिया आपको कि सर एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1, इसका ग्राफ बनाओ। ठीक है, ध्यान से देखो, इलिप्स और सर्कल में, इलिप्स इन इलिप्स इक्वेशन, इन इलिप्स इक्वेशन हमारे पास x एंड y बोथ हैज पावर 1 पावर 2। सर कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, सर ये तो सर्कल की इक्वेशन है। अरे नहीं भाई, बोथ हैज पावर 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ x एंड y इज नॉट 1। तो हमारे पास ये सर्कल नहीं। अब कैसे करेंगे इसको? कंपेयर करूंगा मैं h से, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू आपकी ऑन कंपैरिजन 2 आएगी, बी की वैल्यू ऑन कंपैरिजन 3 आएगी। मींस अगर आप इसका इलिप्स बनाएंगे तो कैसा इलिप्स बनेगा? ए की वैल्यू छोटी रखनी है, ये कुछ ऐसा इलिप्स बनेगा। ये वाली वैल्यू आपकी 2 है,
2,0 -2,0 और ये वाली वैल्यू है आपकी 0,3 एंड 0,-3। किस किस का मैच कर गया जल्दी से बताओ, किस किस का मैच कर गया? ए की वैल्यू 2 एंड बी की वैल्यू 3, बहुत सही। ठीक है, ये इस टाइप का इलिप्स है, आपको कंपैरिजन से पता लग जाएगा। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स मैच कर गया। अरे वाह यार वाह, ठीक है, बहुत सही यार, बहुत सही। अच्छा, अब जरा इसका बताना, इसका ग्राफ बनाना। x² / 4 + y² / 4 = 1। इसका बनाओ, कैसा बनेगा? कैसा बनेगा जी? हाँ बोलिए, अब क्या आएगा? x² / 4 + y² / 4 = 1। सर ए और बी की वैल्यू सेम है, बहुत सही। अरे भाई देखो, अगर कोई बच्चा कहे सर ये तो इलिप्स है, हमारे पास x² / a² + y² / b² = 1। सर a = b = 2। तो सर एक ऐसा इलिप्स बनाना है जिसमें ये दोनों बराबर है। क्योंकि आप यहां पर भी 2 जाएंगे, यहां पर भी 2 जाएंगे। और अगर आप देखो x² + y² = 4 का स्क्वायर, वो 2 का स्क्वायर या 4 लिखेंगे, तो हमारे पास x² + y² = 2 का स्क्वायर, सर्कल ऑफ रेडियस 2। आ तो गया। मतलब सर्कल इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ इलिप्स। सर्कल इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ इलिप्स। एक इलिप्स का ही केस होता है व्हेन a = b। जब दोनों ये वाले इंटरसेप्ट अगर बराबर हो जाएं तो इलिप्स क्या बन जाता है? हमारे पास इलिप्स बन जाता है सर्कल। सिंपल सी बात यार, कितना आसान सा था, है? बहुत आसान है। अब याद रखना है, सर्कल का एरिया जो होता है दैट इज πr²। इलिप्स का एरिया होता है πab एरिया। क्योंकि ये काम आएंगे बाद में, एडवांस के क्वेश्चंस कुछ हैं, ये काम आएंगे। वर्क पावर में एडवांस का क्वेश्चन कराऊंगा। इलिप्स का एरिया होता है πab, सर्कल का होता है πr²। क्योंकि ए और बी बराबर हो जाएंगे तो उसको अगर आप रेडियस मान लो तो πr² हो जाएगा। क्लियर? हाँ बोला भाई। सर इसमें मेजर और माइनर क्या होंगे? अरे भाई जब दोनों एक्सिस बराबर हैं, इन सर्कल देयर इज नो मेजर और माइनर एक्सिस। इन सर्कल देयर इज नो मेजर और माइनर एक्सिस। मेजर और माइनर एक्सिस, ठीक है? ये हुई ना बात। जरा इसका बताना, ये कौन सा ग्राफ है? जरा पहले देखते हैं कौन कौन बच्चे पकड़ पाते हैं। ठीक है, बस नाम बताना कौन सी इक्वेशन, ये कौन से ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जरा सारे बच्चे जल्दी से बताना ये कौन कौन से ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जो बच्चा पकड़ पाएगा यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पकड़ पाएगा। जरा देखते हैं कितनों का मैच होता है। हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे पता लगा सर?
ध्यान से देखना, स्ट्रेट लाइन हमारे पास पावर ऑफ एक्स एंड वाई 1 होती है, पावर ऑफ एक्स एंड वाई उसमें 1 होता है, तो इसमें भी पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x, ये हमारे पास एक पैराबोला है। सर आपको कैसे पता लगा? इन पैराबोला आइदर x और y, आइदर मींस इनमें से कोई सा भी x और y हैज पावर 2, हैज मैक्सिमम पावर, लिख देता हूं, हैज मैक्सिमम पावर 2, ये आपके लिए पैराबोला है। तो x इज इक्वल टू, आप इसको देख सकते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, कैसे? क्योंकि आपके लिए एक्स वाई दोनों की पावर 1 है और उनका प्रोडक्ट एक कांस्टेंट है, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, हमारे पास इस टाइप से आ रहा है। तो ये एक रेक्टेंगुलर, बहुत सही यार, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जरा इसको देखें, हमारे पास ये एक सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है। सर आपको कैसे पता लगा? हमारे पास पावर ऑफ एक्स एंड वाई, पावर ऑफ एक्स एंड वाई दोनों ही 2 होने चाहिए, और हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई हमारे पास दोनों ही 1 होने चाहिए। तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। बहुत सही। सर ये किसकी है? 1 2 3 4 5, जरा फिफ्थ का आंसर बताना, फिफ्थ का आंसर जरा बताना। लेट मी सी कौन कौन सोच पा रहा है। फिफ्थ का आंसर बताओ। अरे वाह यार, ये हुई ना बात। सर ये तो ना ही सर्कल है ना ही इलिप्स है। अरे पगले वगले हो का? ये आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर बाय 1/2, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, प्लस वाई स्क्वायर बाय 1/3 इक्वल टू 1। अरे भाई इस 2 को 1/2 कर लो डिनोमिनेटर में, इसको ऐसे कर लो। जरा यहां पर ध्यान से देखो, हमारे पास दिस इज एन इलिप्स, एक इलिप्स है जिसकी a की वैल्यू होगी 1/√2, 1/1/√2, और b की वैल्यू आएगी 1/√3। ठीक है, हमारे पास अगर आप देखें तो √3 की वैल्यू 1.7 है, तो b की वैल्यू छोटी हो गई, a इज ग्रेटर देन b। ये कुछ इस टाइप का आपका इलिप्स बनने वाला है, a बड़ा होगा हमारे पास। ये एक हमारे लिए इलिप्स की इक्वेशन है। इलिप्स के लिए कंडीशन क्या थी? बोथ x एंड y हैज पावर 2, दोनों की पावर 2 हो। ठीक है, पावर हमारे पास 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ x एंड y इज नॉट 1, एक साथ 1 नहीं। ठीक है, तो ये इलिप्स हो गया। अगर आप इसकी बात करो तो ये भी एक इलिप्स है। ध्यान से देखो, हमारे पास इसको मैं लिख सकता था एक्स स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर प्लस हमारे पास वाई स्क्वायर बाय 1/4 का 1/2 का स्क्वायर। ओए हाँ ठीक तो है ना, हमारे पास ऐसे लिख लो इक्वल टू 1, और इसको मैं ऐसे लिख लूं एक्स स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो ये हमारे पास फिर से एक इलिप्स आएगा। इसमें a की वैल्यू आपके लिए 1 है और b की वैल्यू आपके लिए 1/2 है, तो a की वैल्यू आपकी ज्यादा है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, बहुत सही। अगर आप इसकी बात करें तो ये तो बेसिक फॉर्म में आपको दे ही रखा है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय √6 का स्क्वायर इक्वल टू 1। हमारे पास ये अगर आप देखें तो a की वैल्यू इज 1, b की वैल्यू इज √6 एंड √6 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1। तो इस बार हमारे पास इलिप्स कुछ ऐसा आने वाला है।
ठीक है, बी की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, ये भी हमारे लिए एलिप्स ही होगा। किस किसके सारे मैच कर गए? एक बच्चा अंडा बना के भेज रहा है। हाँ, किस किसके अरे वाह यार, आप इक्वेशंस को ध्यान रखेंगे, कई बार आप इक्वेशन डिराइव कर लेंगे, अब आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा तो इक्वेशन को घूरने के बाद आपको पता लगेगा भाई ये हुई ना बात, ठीक है, ये हुई ना बात मेरे अंटा पंटर, ठीक है। अब हमारे पास एक रह गया है एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, ज्यादा नहीं खींचेंगे क्योंकि इसके बाद मेरे को ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीजें बतानी है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री है हमारे पास, क्या क्या बचा है, ट्रिग्नोमेट्री सीरीज, और हमारे पास एक और चीज थी एरिया एंड वॉल्यूम, वो वाली चीजें हम लोग देख लेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऑल्दो इसकी जरूरत आपको पड़ेगी 12th क्लास में, क्लास 12th, ठीक है। सर अभी क्यों पढ़ा रहे हो, हम तो गजनी है, हम तो भूल जाएंगे, है, लेकिन फिर भी क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आपको चीजों को देखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको हाइड्रोस्टैटिक्स में, मतलब फ्लूइड्स में भी आएगा, जब आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज करता है, तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज भी हम लोगों का एक क्वेश्चन आया हुआ है एडवांस का, तो इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। भाई मैथ्स में आपको लॉग हो गया है ना सारे बच्चे, मैथ्स में आपका लॉग हो गया है ना, आया ना, अरे और रहने दो, हट पढ़ ले पहले इसको, मैथ्स में लॉग हो गया ना, झूठ मत बोलना, श्राप दे दूंगा अभी, हाथ कांप रहा भाई साहब, आज श्राप चाहिए तो बोल दे, हाँ भाई साहब बिल्कुल कांप रहा है, इसमें से निकलना चाहता है श्राप, ठीक है, और सामने होता तो लग जाता कंटाप। हाँ पढ़ा दिया ना सर ने, हाँ हमने देखा था, देखा था, झूठ नो जो बोल रहा है ना बेटा, अब देखो तुम, जिसने नो बोला है, ठीक है, अब देखो तुम्हारे साथ एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में जाते ही सब भूल जाओगे तुम, तुम्हें श्राप दे दिया मैंने, मांग लिया है कि जो बच्चा झूठ बोलता है ना उसको भगवान आगे मत बढ़ने दे, ठीक है, बस। अब देखो नहीं सर गलती से बोल दिए थे, हाँ गलती से एन और ओ दबा था ना, यस बोलने के लिए भाई ई एस था, लेकिन कामचोर बैठे सर, हमारे लिए नो आसान पड़ रहा था तो हम एन और ओ जल्दी टाइप कर दिए, है ना, ठीक है, मजाक कर रहे हैं, मांगे हैं कि भाई भले ही हमारे अंटर पंटर थोड़े गधाए हैं लेकिन थोड़े तो सद्बुद्धि दीजिए, ठीक है। हाँ डर गए अब भाई साहब, एग्जाम के डर के नाम पे ना इनसे कुछ भी करवा ले, सही बता रहे हैं, वही बात है, अभी बोल देना बेटा फुल मार्क्स आएगा, अभी हम आपके लिए पूजा कर लेंगे, फुल मार्क्स आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको पोछा लगाना पड़ेगा, फुल मार्क्स, भाई साहब इतनी लंबी जीभ निकले जमीन पे ऐसे ऐसे करके जीभ से चाट के साफ कर दे बच्चा, पोछे की जरूरत ना पड़े, इतनी लार गिरा दे, फुल मार्क्स सुनते ही है, फुल मार्क्स देंगे टीचर हमें, हाँ भाई सफाई कर दे, बिल्कुल साफ कर दे, हाँ चले। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग आपने पढ़ लिया है, ठीक है, लॉग को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा समय बच जाएगा, ठीक है, हाँ भाई फुल मार्क्स के लिए बच्चे तो कुछ भी कर सकते हैं हाँ, e की पावर x, e की वैल्यू होती है हमारे लिए 2.7, हमारे लिए 2.71 ले लो, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ जरा देखना, y इक्वल टू e की पावर x, x आपके लिए वेरिएबल है, y इज इक्वल टू 2.7x की पावर x, अगर आप x की वैल्यू 0 डालते हो, जरा ध्यान समझना, x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की वैल्यू आएगी 2.7 की पावर 0, दैट इज 1, क्या आएगा, अरे लीचड़ हो तुम लोग, मेरे को सब पता है, तुम सभी लोग लीचड़ हो, अभी कोई टीचर बोल देना कि भाई 100 रुपए दे दो कल का पेपर बता दो, भाई साहब 200 रुपए दो तुम तो, हाँ चलो, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो मतलब जब x की वैल्यू 0 है, ध्यान समझना, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू आपकी आ रही है 1, ये कहां पर आएगा ग्राफ आपका, कहीं ना कहीं यहां पर, जहां पे y की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। अब जरा देखना, as x increases पॉजिटिव में, ठीक है, इंक्रीजेस इन पॉजिटिव, जैसे मान लो y इज इक्वल टू 2.7 की पावर 100 कर देते तो बहुत बड़ी वैल्यू है, बिग वैल्यू है ना, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो ये ग्राफ आपका जैसे जैसे x में बढ़ता है, ये ग्राफ आपका ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है,
सर अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो तो एस x इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यूज। जरा ध्यान समझना, नेगेटिव वैल्यूज मतलब एग्जाम्पल के केस में y इज इक्वल टू 2.7 की पावर -1, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/2.7? हाँ या ना? बोलो यार, बोलो यार। हाँ, ये बात आप समझ पा रहे हैं? अगर x की वैल्यू नेगेटिव हुई तो मतलब इसकी पावर नेगेटिव हुई, मतलब इनवर्स हो जाएगा। ये बात समझ आया? ये बात समझ आया? yes. अगर x की वैल्यू -2 हो गई तो मतलब y इज इक्वल टू 2.7 की पावर -2 मीन्स 1/2.7 इंटू 2.7, डिनोमिनेटर बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे x की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ेगी, y की वैल्यू एज x वैल्यू इंक्रीजेस इन नेगेटिव y की वैल्यू कम होगी। तो ये ग्राफ पता है कैसा होता है? रुको मैं बताता हूं। ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है? ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स, ये घर पे आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। देखो x की वैल्यू 0 तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास कहीं ना कहीं आ गया, ठीक है? अब जैसे जैसे x की वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज होगी, पॉजिटिव एंड इंक्रीज करेगी, ध्यान से सोचो, x की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब ऊपर ही रहेगा, और 2.7 की पावर 2 बढ़ गई वैल्यू, 2.7 इंटू 2.7, 2.7 की पावर 3 तो 2.7 इंटू 2.7 इंटू 2.7 फिर से वैल्यू बढ़ गई। तो ये जैसे जैसे x की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ेगी, y की वैल्यू भी आपकी बढ़ेगी, तो ये ग्राफ आपका बढ़ता रहता है। लेकिन जरा इसमें समझना, x की वैल्यू नेगेटिव एंड बढ़ रही है, मतलब पहले मान लो -1, तो -1 मतलब 1/2.7, -2 1/2.7 का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर, जब आपका डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो y की वैल्यू तो कम होगी ना, तो ये वाली वैल्यू कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, फाइनली जाके 0। जब आपकी x की वैल्यू, जैसे मान लो एग्जांपल में x की वैल्यू इज -1000 या -10 की पावर 5 होगी, ठीक है? तो y की वैल्यू क्या आती है? 2.7 की पावर -10 की पावर 5 मीन्स नेगेटिव, मतलब 1/2.7 की पावर 10 की पावर 5, बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, तो ये अपने आप 0 की तरफ खत्म हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? अरे बोलो यार, क्लियर क्या? सर वैल्यू कैसे आए? भाई आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने आप क्लियर होगा ना। भाई देखो, डिनोमिनेटर में जब वैल्यू बढ़ती है, 1/10 होता है 0.1, 1/100 होता है 0.01, 1/1000 होता है 0.001, मींस डिनोमिनेटर जब बढ़ेगा तो वैल्यू कम होगी। तो जैसे आपका x नेगेटिव हुआ है, x नेगेटिव मतलब इनवर्स हो गया, और वैल्यू जब आपकी बढ़ रही है तो y की वैल्यू कम होती चली जाएगी, तो ये ग्राफ कम होते होते ऐसा हो जाएगा। क्लियर? बस यहीं तक आपको सारे ग्राफ्स याद करने हैं, ठीक है? यहीं तक आपको अपने सारे ग्राफ्स याद करने हैं, ठीक है? हाँ, और मैं जब आपको इसमें इसका समरी दूंगा तो आपको और बेटर फॉर्म में याद रहेगा, डोंट वरी, ठीक है? स्टार्टिंग वाला स्लाइड का लगाया, हाँ। जब मैं आपको इसका समरी, वो क्विक रिवीजन दूंगा, तब आपको ये छोटी छोटी पॉइंट से याद रखने हैं। क्विक रिवीजन में जो मैं वर्ड बोल रहा हूं वही आपको याद होने चाहिए, फॉर श्योर होने चाहिए, ठीक है बेटा? हाँ, तो अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचा दे रहिए।